पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सभी लोगों को कि आपने अपना टाइम निकाला इधर और हमको थोड़ा अपना टाइम दिया। तो मैं जो भी आपको यहाँ पे आज सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ साइबर लॉज और साइबर क्राइम में। मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है साइबर लॉज और साइबर क्राइम। ठीक, आज इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या लॉज हैं साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, कि साइबर क्राइम होता क्या है, किस टाइप के क्राइम होते हैं। इन्हीं सारी चीजों का हम ओवरव्यू देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा डीप में, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो हम 1 से 2 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर इसको कवर नहीं कर सकते पूरी चीज को। तो हम ऐसा लेके चलेंगे कि ओवरव्यू टाइप जो है ना, हम लेकर चलेंगे आज। अब इसमें क्या क्या एडवांटेज है आपके लिए, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इधर हम सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। साइबर लॉस के हम देखेंगे कि क्या होते हैं, कुछ हम जो है सेक्शंस देखेंगे। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मेनली जो आज का हमारा टॉपिक है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर जितने भी सेक्शंस आते हैं उन थोड़े सेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। जो जो अभी तक हम कुछ जो है केस जो केस हो चुके हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा केसेस के बारे में, ठीक है। जो कुछ रिसेंट केसेस भी हैं जैसे उबर एक्ट हो गया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इधर। और आपका जैसे ये जीडीए वाला था, जीडीए एक्ट हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। और जो हमारा ये जेई मीन्स का भी रिसेंटली जो रशिया का हैकर पकड़ा गया उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, बिकॉज वहां पे एक साइबर क्राइम हुआ और उनको जो है पकड़ा पुलिस ने, ठीक है। जो हमारी सीबीआई है उसने पकड़ा बाहर का जो है उसको। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में मेनली ये सेशन होने वाला है। अब साइबर लॉज में हम देखेंगे सेक्शंस का मैंने आपको बता दिया। बाद में हम देखेंगे साइबर लॉज में करियर है या नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पे फ्यूचर में हम कर सकते हैं, फ्यूचर क्या स्कोप है। और मेन चीज जो बंदे डाल रहे हैं चैट बॉक्स में कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो आज के हम इस सेशन में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि होगा पार्ट। आप यहाँ पर आए, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इस वेबिनार में हो, आप इसको अटेंड कर रहे हो, तो जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारे साथ हम उनको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अब लोगों का है कि कैसे इशू करोगे। तो वेबिनार के लास्ट में हम एक गूगल फॉर्म का लिंक डालेंगे। तो जो बंदे भी यहाँ पे लास्ट तक ज्वाइन रहेंगे उसको आप फिल कर दो। उधर आपको सिर्फ नाम, ईमेल और अपना फोन नंबर डालना है। आपके ईमेल और व्हाट्सएप पर आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा विद इन 2 डेज। और वो सर्टिफिकेट आपको हेल्प भी करेगा, मतलब ऐसा आप उसको दिखा सकते हो कहीं पे अपने सोशल मीडिया वगैरह पे, उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जो हमारी कम्युनिटी है कोर्सवेल कम्युनिटी, बिकॉज यहाँ पे जो लोग आए हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि पहली बार अटेंड करें हमारे वेबिनार सेशन को, ठीक है। और हम रेगुलरली वैसे कराते रहते हैं वेबिनार्स और सेशन साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग एंड आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो भी चीजें हैं उनके ऊपर हम छोटे छोटे पार्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर हम वेबिनार्स और वर्कशॉप्स हम लेते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो साइबर लॉज और साइबर क्राइम के ऊपर है। और जो हमारी कम्युनिटी है वो आईएसओ सर्टिफाइड है, तो जो हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो भी आईएसओ सर्टिफाइड होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो सर्टिफिकेट भी आपके लिए वैल्यूएबल होगा, ठीक। तो जो लोग बनेंगे उन्हीं को वो जाएगा। जो मैं गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पे डालूंगा वो सिर्फ 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। 10 मिनट में जितने लोग उसको फिल कर देंगे उनके नाम का सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनको, ठीक। और सर्टिफिकेट भी उन्हीं को मिलेगा जो कि अपनी जो है प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे उन्हीं को सिर्फ। ऐसा नहीं कि नाम आप कुछ डाल रहे हो, फोन नंबर ईमेल कुछ डाल रहे हो, ठीक है। तो उनको हम इशू नहीं करेंगे, ठीक। अब मेनली मैंने आपको थोड़ा थोड़ा तो बता दिया अपना, ठीक। हमारी कम्युनिटी के बारे में बता दिया, सेशन के बारे में बता दिया आज के। तो आज हम स्टार्ट अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। तो मुझे 1 मिनट देना, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक। अब जो हमारा मेन टॉपिक है साइबर लॉ, सबसे पहले हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं कि साइबर लॉ है क्या। मतलब वैसे लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को अगर नहीं पता, जो कि बिल्कुल इस फील्ड में नए हैं ऐसे जुड़ गए, मैं उनके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू देता हुआ चलूंगा हर चीज का, चाहे वो पता हो मैक्सिमम लोगों को, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू हर चीज का देता हुआ चलूंगा इधर, ठीक। तो अब जो हमारी साइबर लॉ है, तो ये दो अलग अलग टर्म है, एक साइबर एक लॉ, ठीक है। तो साइबर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली लोग जानते हैं कि इंटरनेट, नेटवर्क, कंप्यूटर, ये सारी चीजें साइबर के अंदर आती हैं, ठीक है ना। साइबर का मतलब कि वर्चुअली सारी चीजें हैं, ठीक। फिजिकल एग्जिस्टेंस यहाँ पर चीजों का नहीं है। जैसे इंटरनेट है, अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट को हम ना छू सकते हैं ना उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसकी रीच को सेंस कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि वो एक डिजिटल मीडियम है, डिजिटल स्पेस में है इंटरनेट, ठीक। तो साइबर के अंदर यही सारी चीजें आ जाती हैं। और एक लॉ जो होता है, लॉ हर एक कंट्री के लिए कंट्री में बनाया जाता है। वहाँ के जो लोग होते हैं उनको मतलब उनका हक दिलाने के लिए, जो क्राइम होता है उसको वहाँ पे जो है रोकने के लिए, उसको मतलब एक जो है कंट्रोल करने के लिए।
कि अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो उधर एक लॉ है उसको इंसाफ दिलाने का, और बहुत सारी मतलब इसमें चीजें आ जाती हैं। तो मैं इसको इतना डिस्कस नहीं कर रहा है यहाँ पर इस चीज को, बस मैंने एक ओवरव्यू दी कि साइबर लॉ क्या है। तो साइबर का अलग मैंने आपको बता दिया, लॉ का अलग बता दिया। तो साइबर लॉ इसीलिए बना है कि जो भी साइबर में क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए यहाँ पर कुछ लॉज बने हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। अब साइबर क्राइम क्या है, यस चेंज कर दो, ठीक। अब साइबर क्राइम क्या है, तो साइबर जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि साइबर इंटरनेट वगैरह और कंप्यूटर, ये सारी चीजें साइबर के अंदर आती है। अब इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर के माध्यम से या कंप्यूटिंग डिवाइस के माध्यम से किसी से अगर कोई क्राइम किया जा रहा है, ठीक, उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। कोई भी अगर कोई जुर्म हो रहा है किसी भी टाइप का, ठीक है, कोई अपराध किया जा रहा है, तो उसको हम जो इंटरनेट के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। अब साइबर क्राइम को रोकने के लिए, अब साइबर क्राइम बहुत तरीके का, ठीक है, कोई किसी के नाम से, जैसे सपोज दैट एक लड़का है उसने फेसबुक का अकाउंट बना लिया एक लड़की के नाम से, अब वो किसी बंदे से बात कर रहा है वो लड़की बनकर, उधर से उसने जो है पेटीएम में पैसे डलवा लिया, अपने रिचार्ज करा लिया, ठीक है, उसको ठग लिया किसी भी तरीके से, उसको हरेस कर रहा है वो किसी को सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, वो सारी चीजें साइबर क्राइम के अंदर आ जाती हैं। अब इनके ऊपर भी हम बात करें तो थोड़ा सा जो है ऐसा है, हम जब यहाँ पे स्टार्टिंग में चीजों को डिस्कस करते चलेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, लेकिन जब हम यहाँ पर जो है ना कुछ केसेस भी स्टडी करते हुए चलेंगे, कुछ केसेस के ऊपर हम निगाह डालेंगे, उधर जो है बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं, वो थोड़े उस पे आप हंसोगे भी, ऐसे ऐसे केसेस हैं जो कि आपने फिल्मों में देखे होंगे वकीलों को लड़ते हुए, इस टाइप के केसेस भी रियल लाइफ में हो चुके हैं, हम उनके ऊपर भी बात करेंगे, कौन कौन से केसेस थे, कहाँ हुए थे, क्या हुआ था, ठीक है। और कुछ ऐसे लॉज हैं, ऐसे सेक्शंस हैं जिनके तहत हमको सजा हो सकती है बहुत छोटी चीजों के लिए भी, तो हम थोड़ा सा जो है उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने साइबर क्राइम को भी देख लिया, ठीक है। तो अब साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमारी साइबर लॉज बने। अब साइबर लॉज के अंदर कुछ एक्ट्स हैं ऐसे जिसकी मदद से हम जिसकी मदद से हम जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो है कंट्रोल करती है साइबर क्राइम को। अब एक एक्ट है हमारा आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसके ऊपर आज का हमारे पूरा वेबिनार होने वाला है। इसी के हम सारे सेक्शंस देखेंगे, इसी की हम स्टडी करेंगे थोड़ा, ठीक। अब दूसरा है आईपीसी, इंडियन पैनल, ठीक है, तो उस पर हम इतना नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम उसको जो है आईटी एक्ट भी बोलते हैं, और कोई लोग जो है आईटी ए 2000 भी बोलते हैं उसको, ठीक। तो इसके जो फुल फॉर्म है मैंने आपको बता दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब ये 2000 इसलिए कि ये 2000 में हमारा जो इसका बिल है आईटी एक्ट का, ये पास हुआ था, ठीक। मतलब ये 2000 में स्टेब्लिश हुआ था ये एक्ट। अब जो आईटी एक्ट है ये डील करता है किससे, साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स से। ये लिखा हुआ भी है लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, जो लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि इंग्लिश उनको वो हिंदी उनको समझ नहीं आती, सॉरी, ठीक है, तो वो इसको पढ़ सकते हैं मेनली, ठीक। अब साइबर क्राइम जो डील करता है, वो सॉरी, आईटी एक्ट जो डील करता है वो साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, मतलब आपका ई कॉमर्स से डील करता है। तो ई कॉमर्स आपको सबको पता है, जैसे अमेजोन यूज करते हो आप, फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, मिंत्रा वगैरह यूज करो, ये सब ई कॉमर्स है। अब ये कैसे, मतलब इनको किसी जो अमेजोन चल रहा है आपका, फ्लिपकार्ट चले, इनको किसी ने जो है अथॉरिटी दी, किसने रिकॉग्निशन दिया इनको कि ये अपना बिजनेस ऑनलाइन चलाएं, किसने दिया, आईटी एक्ट ने। अगर आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अगर चाहे, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो इनको बंद कर सकता है, ये नहीं चला सकते। उन्होंने इनको अथॉरिटी दे रखी है कि ये इंडिया में अपने वर्चुअली बिजनेस चला सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ये अपनी चीजों को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है, लोग वहां पर। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो सरकार ने बैन कर रखे हैं, टिकटॉक हुआ, और भी चाइनीज ऐप बैन किए थे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बैन किए थे। तो वो किसने किया, वो कौन कर पाया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के मुताबिक वो किए गए, ठीक है, उनके पास इतनी पावर है, उन्होंने किया वो चीज। अब एक सेक्शन है, सेक्शन 69A और सेक्शन 99, इसके मुताबिक क्या है, जितनी भी पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स हैं अपनी, वो इंडिया में बैन है इसी एक्ट की वजह से, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आते हैं सेक्शन 69A और 99, इसी की वजह से। प्रोसीड्यूर एंड सेफ्ड गार्ड फॉर ब्लॉकिंग वेबसाइट्स, इसका मतलब एक हेडिंग समझ सकते हो आप, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी वेबसाइट हैं उस टाइप के, इनके पास कभी भी बंद कर सकते हैं किसी को भी, अगर इनके मुताबिक नहीं चलेगा वो। तो जितने भी लोग चल रहे हैं इन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं, ठीक।
अब साइबर क्राइम में आ जाओ, तो साइबर क्राइम में क्या इन्वॉल्व होता है आपको मैंने बता दिया कि कंप्यूटर्स नेटवर्क्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। उसको ये जो है एक टाइप से जो है आईटी एक्ट जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जिन्होंने क्राइम किया है उनको सजा देने का काम करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक, अब आगे कर दो यश। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे क्या है ये और इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये हमारा बना था 9 जून 2000 में। मिस्टर प्रमोद महाजन 2000 में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे उस टाइम। उन्होंने इसका बिल पास किया था, इस एक्ट का बिल 9 मई 2000 को इन्होंने पास किया था, वो सॉरी 9 जून 2000 को इन्होंने पास किया था। और जो ये एक्ट था जब ये इन्होंने बिल पास कर दिया तो पार्लियामेंट में जाता है कि लोकसभा राज्यसभा उधर जाते हैं। ठीक, उधर जो भी प्राइम प्रेसिडेंट होता है उस टाइम का उसी के जब तक उसके सिग्नेचर नहीं होंगे बिल जो है कोई भी एक्ट जो है वो पास नहीं होता है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे के आर नारायण। उन्होंने 9 मई 2000 में इस बिल को जो है मतलब के पास कर दिया था, मतलब उधर अपने सिग्नेचर कर दिए थे। और ये एक्ट 9 जून 2000 को ये मान्य हो गया इंडिया में। लेकिन ये मान्य हो गया था उस टाइम, लेकिन अगर कोई भी क्राइम कर रहा था तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सजा नहीं हो रही उस टाइम पे, उसके ऊपर कोई भी उसकी धारा नहीं लग रही थी। ठीक है, जब तक मतलब आ गया था लेकिन कोई भी अगर क्राइम कर रहा था उसको इसके तहत सजा नहीं हो पा रही थी, नहीं दे पा रहा था कोई भी। ये कब हुआ? ये नोटिफाइड हुआ 17 अक्टूबर 2000 में। मतलब नोटिफाइड का मतलब है कि ये लागू हो गया। अब तुम क्राइम करो पुलिस तुमको तोड़ेगी, मतलब इसके पुलिस तुमको उठा सकती है। अब इसमें बताऊंगा कैसे उठा सकती है। ठीक है, ये चीज ना हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 17 अक्टूबर को क्या हुआ कि ये पूरे इंडिया में लागू हो गया। और अगर कोई भी क्राइम करता, साइबर क्राइम मतलब ठीक है, कोई भी साइबर क्राइम करता तो उस पर जो है आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलती। और इसमें फाइन भी है, आईटी एक्ट फाइन भी है, आपको सजा तो मिलेगी और फाइन अलग से पड़ेगा प्लस फाइन। ठीक, तो ये जो है नोटिफाइड हो गया था हमारा। अब जो ये एक्ट है ये देखो लिखा हुआ एक लाइन लिखी हुई है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया। तो मतलब कोई भी लॉ होगा तो जाहिर सी बात है पूरे इंडिया में ही होता है। लेकिन ये लाइन इसलिए लिखी हुई है कि पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर जो था वहां पर 370 धारा का हिसाब था। वहां पे मतलब कुछ ऐसे नियम होते थे, ऐसे लॉज होते थे कि जो पूरे इंडिया में चले, लेकिन उधर थोड़े चेंजेस होते थे। ठीक है, उधर का मतलब ऐसा समझ सकते हो अलग उसका जो एक कोड था। ठीक, इस टाइप से ऐसे समझ। तो पहले ऐसा था, लेकिन अब क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, वो धारा हट गई, सब कुछ वहां पे। तो पहले ऐसा होता था कि जो भी लॉ है अगर वहां पे भी लग रहा है तो वहां पे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऐसे लिखा आता था। लेकिन अब नहीं है, अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर तो अब पूरा उसमें जो है पूरे इंडिया में ये चीज एप्लीकेबल है। ठीक, तो वहां से ये चीज हो गया। अब आगे यश आगे कर दो। अब इसकी एक खास बात है इस एक्ट की, ठीक है, कि आपने क्राइम किया, आप इंडिया के बंदे हो, इंडिया आपने क्राइम किया, ठीक है, कोई भी साइबर क्राइम किया। क्राइम का मतलब अगर मैं क्राइम को यहाँ पे ले रहा हूँ तो आप साइबर क्राइम समझो। ठीक है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्राइम क्राइम। तो कोई भी आपने साइबर क्राइम किया इंडिया में तो आपको जो है पुलिस तो ले जाएगी, आपके ऊपर केस चलेगा, आपको इसी के अकॉर्डिंग सजा होगी। ठीक, लेकिन अगर सपोज दैट कोई बाहर का बंदा यहाँ के बंदे को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब यहाँ के बंदे के साथ वो साइबर क्राइम करता है। ठीक, कोई बाहर का बंदा, रशिया का मान लो, आप जापान का मान लो, कहीं का भी मान लो। ठीक, तो जब वो पकड़ा जाएगा, ठीक है, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट चाहे वहीं रहो भाई, स्टेबल रहो उसी पेज पर। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो उसको वहां से उठा सकती है और उस पर जो है आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही उसको सजा मिलेगी। ठीक है, ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है कि मान लो सपोज दैट रशिया के बंदे ने हमारे मेरे साथ स्कैम किया तो मैं केस फाइल करूंगा, उसको उस पर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। जब वो कैप्चर हो जाएगा तो उस पर जो है उसको पुलिस पकड़ेगी भी, यहाँ की पुलिस वहां डालेगी, नोटिस डालेगी, उधर की पुलिस पकड़ के हमको देगी। ठीक है, ऐसा सीन होता है। मैं बताऊंगा वो सारी चीज आगे बताऊंगा। ठीक, केस जब हम देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। अभी अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तब नहीं आती तो फिर हम क्यूएन तो करेंगे, डिस्कशन मतलब नॉर्मल। तो उधर आप मुझसे पूछ सकते हो अपना माइक ऑन करके। ठीक, तो अभी चैट में डालते रहो, हमारे एडमिन आपको जवाब देते रहेंगे तब तक। बाकी मैं आपको फिर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो वहां के बंदे को भी उठा सकती है। और अगर आपने बाहर क्राइम किया, सपोज दैट आपने यूएसए में, रशिया में, वहां के बंदे को या वहां के सिस्टम को या कुछ भी आपने ऐसा साइबर क्राइम किया
ठीक है, तो वहां की गवर्नमेंट भी आपको उठा सकती है। मतलब ऐसा समझ सकते हो एक टाइप से मैं बोलूं कि टाई अप कर रखा है सारी कंट्रीज ने एक दूसरे से कि भाई अगर हमारा बंदा तुम्हारे वहां पे कोई क्राइम करता है, तुम्हारे बंदे को नुकसान पहुंचाता है, तो तुम उसको उठा सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से तुम सजा दे सकते हो। और तुम्हारा बंदा अगर हमारे बंदे को नुकसान पहुंचाता है, हमारे यहाँ पे कोई भी हैकिंग करता है, तो भाई फिर हमारा हक है कि हम उसको उठाएंगे और अपने हिसाब से हम उसको सजा देंगे। तो ये चीज है इसके अंदर। दूसरी चीज क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी साइबर क्राइम में मतलब अपराधी घोषित होते हो, तो पुलिस आपको जो है बिना वारंट के उठा सकती है। आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जब तक पुलिस वारंट नहीं लेके आएगी आपको लेके नहीं जा सकती पुलिस। लेकिन अगर आप साइबर क्राइम में पकड़े जाते हो, वहां पे आप अपराधी घोषित किए जाते हो, तो पुलिस आपको उठा सकती है बिना वारंट के। पहले जेल फिर बेल, इसमें ऐसा सीन है कि पहले आपको जेल होगी फिर आप बेल लेते फिरो, ठीक है। तो इधर ये चीज है, और इसका मैं आपको केसेस भी बताऊंगा आने वाले टाइम में कि ऐसा क्या क्या लोगों के साथ हुआ, उनके साथ गलत भी हुआ बहुत से लोगों के साथ और अच्छा भी हुआ, तो उन केसेस को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक। अब जो ये एक्ट आया था, तो उस टाइम पर इसमें 74 सेक्शंस इंक्लूड किए गए थे, 13 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए थे, और 4 जो है इसके अंदर शेड्यूल्स है। शेड्यूल मतलब एक लिस्ट पास की जाती है, इसको हम ये काम का नहीं है ज्यादा, बिकॉज हमको अभी इसके बारे में पढ़ना नहीं, सिर्फ समझना है, ठीक है। जो लोग पैशनेट हैं, जिनको अच्छा लगे कि हाँ भाई ये फील्ड मेरे लिए अच्छी हो सकती है, वो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं सजेस्ट भी करूंगा, कुछ कॉलेजेस बताऊंगा, इंस्टीट्यूट्स बताऊंगा, कोई चैनल्स वगैरह बताऊंगा, कोर्सेज बताऊंगा, तो आप उधर जा सकते हो, ठीक है। और अच्छा करियर ऑप्शन है इसमें, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है साइबर लॉ में भी, क्योंकि जो है एक साइबर लॉयर, साइबर क्रिमिनल लॉयर की जो है सैलरी बहुत हाई है, उसको जो चार्जेस किया जाता है, उसकी जो फीस है वो बहुत हाई है, और फ्यूचर करियर ऑप्शंस भी बहुत हैं इसमें। तो उन सारी चीजों में हम डिस्कस करते चले, ठीक है। तो आप बने रहें। अब इसमें एक जब क्राइम्स बढ़ने लगे 2000 के बाद, ये आया क्राइम्स और भी नहीं रुके, ठीक है, तो इसमें 2 सेक्शंस और ऐड किए गए, 2 नए सेक्शंस इसमें इंट्रोड्यूस किए गए 22 दिसंबर 2008 में। एक था सेक्शन 66 ए और दूसरा सेक्शन 69। अब सेक्शन 66 ए क्या कहता है कि सेक्शन 66 ए में है कि आप जो है अगर कोई भी एक ऑफेंसिव मैसेज सेंड करते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी बंदे को कहीं पे पोस्ट करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं यहाँ के, ठीक है। अब ट्रांसमिट का भी बताऊंगा क्या होता है, आगे बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल देकर बताऊंगा रियल लाइफ, ठीक। तो अगर ट्रांसमिट भी करते हैं, तो उधर आपको सेक्शन 66 के ए के अकॉर्डिंग आपको वहां पे सजा होगी, 6 साल की सजा है, 5 साल का जुर्माना है, ठीक। और सेक्शन 69 क्या कहता है, पहले क्या होता था कि कुछ अगर किसी ने हैकिंग वगैरह की, तो वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बहुत जो है दिक्कत आती थी, सीआईबीआई या जो भी इन्वेस्टिगेशन करते थे उनको परेशानी आती थी। तो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी, उनको पावर दी, जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करें कि वो पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कोई फाइल वगैरह है तो उनको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, पूरे कंप्यूटर रिसोर्सेज को वो देख सकते हैं सामने वाले क्रिमिनल की, जो भी उनके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उस चीज का, ठीक है। तो ये उसके अंदर आ जाते हैं। अब आगे कर दो यश। अब हम कुछ सेक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देख लिया उसका, क्योंकि हम इसको ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक जो है ना बताना चाह रहा हूँ, इस वेबिनार का जो मकसद है वो आपको इन सारी चीजों के बारे में बताना है, क्योंकि ये चीज भी मेन है थोड़ा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर किसी के साथ क्राइम होता है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे साथ क्राइम हुआ है तो मैं उससे मतलब कैसे उभर सकता हूँ टाइप से बोल सकते हो, मैं उसके लिए क्या क्या एक्शंस ले सकता हूँ आने वाले टाइम में, ठीक है, ये सारी चीज। और अगर कोई क्राइम आप जाने अनजाने में कर रहे हो, कुछ ऐसे क्राइम्स भी जो जाने अनजाने में भी हो, अगर अनजाने में भी कर रहे हो तो उधर भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और कुछ ऐसे केसेस भी बताऊंगा कि बंदे उसमें फंस गए बिना उसके, ठीक। तो ये सारी चीजें आप जुड़े रहे हमारे साथ तो आपको पता चलेंगे। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है वैसे ये। तो मैंने थोड़ा जितना देखो, ये जितना मैंने बनाया सब मैंने मेरी इंडिविजुअल रिसर्च के ऊपर है, ठीक है। तो कोई चीज अगर गलत होती है इसमें, ना मैं स्पेशलाइज हूँ, ठीक है, साइबर लॉ में ना साइबर क्राइम में, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने मुझे मटेरियल मिला, मैं वही चीज आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई चीज 19-20 होती है ऊपर नीचे तो आप उसको देख लेना, ठीक। ये चीज मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक। अब एक सेक्शन है सेक्शन 65, हमने यहाँ पर कुछ गिने चुने सेक्शन से लिए हैं, सेक्शन कई सारे से मैंने आपको बताया, उधर 74 है, ठीक। और अब तो बढ़ गए सेक्शंस, जब क्राइम बढ़ा तो आगे बात करेंगे कितने हो गए, ठीक है। अभी है 124 सेक्शंस हैं, 14 चैप्टर्स हैं, और शेड्यूल जो है 4 की जगह 2 कर दिए गए हैं, ठीक, क्योंकि क्राइम्स बढ़ रहे थे, तो वो भी बात करेंगे, देखेंगे। तो अभी सेक्शन 65 को देखते हैं, टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अगर आप किसी भी कंप्यूटर डॉक्यूमेंट सोर्स के साथ जो है आप जो है टैंपरिंग करते हो, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो या डिस्ट्रॉय कर देते हो, ठीक है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हो,
ठीक है, और ऐड करने की कोशिश करते हो कुछ उसमें एडिशनल चीज, ये सारा जो है सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग आपको उस पर सजा हो सकती है और पेनल्टी भी, वो फाइन भी डलेगा, मतलब पेनल्टी भी डलेगी। तो ये सेक्शन 65 में आ जाते हैं। अब कुछ कंपनीज में लोग होते हैं वो कुछ फाइल्स वगैरह डिलीट कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, वो सारी चीज भी है। हैकिंग सिर्फ वही नहीं कि आप लोग जो है सिर्फ कंप्यूटर पे बैठा एक बंदा और सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे हो। हैकिंग ये भी मानी जाएगी कि अगर आप जा रहे हो कहीं, सपोज दैट एक कंपनी है, आप वहां पर गए, पेन ड्राइव लगाई, डेटा कॉपी कर लिया, वो हैकिंग का पार्ट हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको जो सजा होगी, आपको जो सजा होगी वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। आपके ऊपर जो धाराएं लगेंगी वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की लगेंगी, और थोड़ी बहुत आईपीसी की भी। ठीक, वो इंक्लूड होता है, वो मैं आगे बताऊंगा जब आपको केसेस देखेंगे तो उधर आपको समझ आ जाएगा ये चीज। आगे कर दो। ठीक, तो हैकिंग दोनों टाइप से होती है कि आप सामने वाले कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे हो, बंदे को नुकसान पहुंचा रहे हो कंप्यूटर के माध्यम से या कंप्यूटिंग डिवाइस के माध्यम से। अब कंप्यूटिंग डिवाइस कैसे हो गया? आपका मोबाइल फोन भी कंप्यूटिंग डिवाइस माना जाएगा। ठीक है, आईओटी बोलेंगे उसको। ठीक, तो उसके माध्यम से भी अगर कर रहे हो तो वो भी इसी का पार्ट है। ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर कंप्यूटर का नाम ले रहे हैं। तो अब है सेक्शन 66, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम्स। वही चीज जो मैंने बताई कि अगर आप जो है कंप्यूटर के माध्यम से किसी सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है, किसी भी पर्सन का कोई डेटा डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब ठीक। अब आपको पता है, मुझसे अच्छे से पता है कि क्या हो सकता है कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा डीप में नहीं देखेंगे। तो मैंने आपको बता दी कि इसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 66 के तहत आपको सजा हो सकती है और फाइन भी लगेगा। आपको ही नहीं, मतलब कोई बंदा अगर आपके साथ करे तो आप जो है ये चीज इंक्लूड कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या कर सकते हो। ठीक है, तो उधर भी उसको सजा दिला सकते हो। आगे कर दो यश इसको। सेक्शंस को मैं इतने इसलिए लेके जा रहा हूँ इतनी तेजी से, अगर आपको लगे कि मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कि आप बोर होने लगोगे, तो मेरा ऐसा वो नहीं है इंटेंशन कि आपको मैं बोर करूँ। हम आगे केसेस देखेंगे तो उधर में थोड़ा सा है ना, वो रियल लाइफ केसेस हैं, उसमें सेक्शंस भी इंक्लूड हैं, पूरा एक कहानी टाइप है, तो उधर आपको मजा आएगा। तो उसको हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो वो चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। अभी मैंने आपको बताया सेक्शन 66A, अभी कब इंट्रोड्यूस किया था ये? 2008 में 22 दिसंबर को। तो ये बहुत खतरनाक एक्ट है, इसमें बहुत लोगों ने इसका मिसयूज किया। मतलब एक हैकर होता है, हैकर का मतलब आप क्या समझते हो कि एक कंप्यूटर को हैकर है, लेकिन हैकर एक माइंडसेट है कि आप जो है सिस्टम में किसी भी एक लूप होल निकालो, एक ऐसा चीज निकाल लो, एक अलग ही वे निकाल लो जिसको आप बाईपास कर पा रहे हो। सीधे ऐसा बोलते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा हो तो उंगली आड़ी करने, तो हैकर वही होता है कि उंगली आड़ी कर दे, मतलब एक टाइप से। ठीक, तो अब 66A में क्या था कि ऑफेंसिव मैसेज आप पोस्ट करते हो, ठीक है, तो उधर आपको सजा होगी कितने साल की? 6 साल की आई थिंक, या 5 साल की सजा थी और 5 लाख का जुर्माना था। ठीक, ये मुझे ध्यान नहीं रहा एग्जैक्ट क्या था, लेकिन यही है। तो लोगों ने इसका मिसयूज किया कि कोई भी अगर पोस्ट करे, सपोज दैट आपने कोई पोस्ट किया, कुछ भी पोस्ट किया, ठीक है, XYZ, अब उसको उस पोस्ट से मुझे बुरा लग गया, तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ और आपको सजा भी होगी और आपको फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक, तो अभी मैं बताऊंगा कैसे मिस यूज किया। बहुत हंसोगे आप लोग देख करके, भाई क्या ये क्या खेल बना दिया इस चीज का। ठीक है, तो ये चीज देख के हंसोगे। तो किसी को भी कितना ही बुरा लग रहा था और वो केस कर दे रहा था किसी पे भी सेक्शन 66A के अकॉर्डिंग। तो आगे करो यश, हम आगे बात करेंगे इसकी। ठीक, तो थोड़ा हम समझ लेते हैं और सेक्शंस को पहले, फिर उधर चलेंगे। अब है सेक्शन 66B, रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। अगर आप चोरी का कंप्यूटर चलाते हो, चोरी करते हो, ठीक है, उससे हैकिंग भी करते हो सपोज दैट, ठीक, या फिर खाली चोरी ले लिया यूज कर रहे हो, कोई दुकानदार बेच रहा है उसको, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आएगा। और आपको या किसी को भी जो भी कर रहा है चीज, आपको आप समझ रहे हो तो भाई ऐसा मत समझना कि मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो जो कर रहा है या करेगा, ठीक, उसके ऊपर हो सकता है चीज। तो उसको जो है सेक्शन 66B के अकॉर्डिंग उसको सजा हो सकती है, और हो क्या सकती है, मतलब होगी उसको, ठीक, होगी, और उसको फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक, तो इन चीजों को मतलब कि जो है बहुत से बंदे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लेते हैं और यूट्यूब अकाउंट, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज हैक कर लेते हैं। वो समझते हैं इससे कुछ नहीं हो सकता, मैंने हैक कर लिया तो इस पे क्या ही केस करेगा सामने वाला बंदा। लेकिन बंदा अगर केस कर देता है, फाइल दर्ज, मतलब केस फाइल कर देता है, सपोज दैट मेरा ही किसी ने अकाउंट वगैरह हैक किया है, जीमेल मेरी हैक कर ली किसी, तो मेरे पास मतलब ऐसा समझ लो कि मेरे पास एक हक है, और जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग मुझको जो है इंसाफ मिल सकता है, और जिसने मेरा हैक किया है उसको सजा होगी। तो ये सारे रूल्स भी हैं। बहुत से लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं बचकाने, जो न्यूबॉर्न हैकर्स होते हैं ना, तो वो ये बहुत चीज करते
फिशिंग वगैरह वो बहुत करते हैं और सोचते हैं इस पे क्या केस करेगा। किसी का इंस्टाग्राम का अकाउंट मान लिया, अगर ज्यादा फॉलोवर्स हैं तो उसको बेच देंगे बाद में। किसी का जो है गेम का अकाउंट मान लिया, जैसे पबजी वगैरह का बहुत चलता है उधर फिशिंग वगैरह से, ठीक है, वो सोचेंगे क्या ही केस करे। अगर किसी ने केस कर दिया और एक्शन लिया गया, उधर एक्शन भी देखो ऐसा होता है, अभी जो है ना बहुत सारे जो है साइबर पुलिस स्टेशन बन रहे हैं बहुत सारी सिटीज में, तो उधर भाई एक्शंस लिए जा रहे हैं। उधर पार्टिकुलर सिर्फ जो है साइबर क्राइम्स के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है, उन्हीं केसेस को वहां पे हैंडल किया जा रहा है। और जो वहां की पुलिस है वो साइबर पुलिस है, वो सिर्फ यही काम करते हैं और केसेस लेते नहीं है, वो सिर्फ साइबर केसेस लेते हैं, वो क्राइम के केसेस। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा सख्ती हो रही है आज के टाइम में, ठीक है, तो इस पे आप बच के चलो, कुछ केसेस देखेंगे जब समझोगे आप अच्छे से। तो आगे कर दो ऐसा भी, तो इसे ये तो लगभग हो ही गया। ठीक, तो मैं एक घूंट पानी डाल लेता हूँ पहले, थोड़ा मेरी आज तबियत सही नहीं है, 2 दिन से मैं भीग गया, बारिश बहुत हो रही है। अब है सेक्शन 66 वो सी, ठीक है, इसमें क्या है, यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन। वही चीज जो मैंने बताया कि अगर आप किसी का पासवर्ड यूज करते हो, ठीक है, अब किसी का अकाउंट वगैरह हैक करते हो, इसमें वो भी आ जाता है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आपके डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह, अगर वो भी कोई यूज कर रहे हैं, कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके जो हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गए जैसे आधार वगैरह, ठीक है, ये चीज भी यूज कर रहा है कहीं इंटरनेट पर आपके नाम की, ठीक है, तो उसको भी सजा होगी भाई 66C सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, आगे कर दो उसको। यश आगे कर दो स्लाइड। हाँ, अब है सेक्शन 66D। इधर क्या है कि चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, वही मतलब कंप्यूटर रिसोर्सेज के माध्यम से अगर आप किसी को जो है मतलब कि धोखाधड़ी कर रहे हो, किसी के साथ चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उधर आपको ये, अब धोखाधड़ी में वही आ जाएगा जैसे मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दिया था कि फेसबुक का अकाउंट बनाया किसी बंदे ने किसी लड़की के नाम से, और किसी सामने वाले लड़के से बात कर रहा है, ठीक है, उससे पैसे मंगा लिए उसने, कुछ भी बहला फुसला के उसको, वो भी भाई अगर वो केस कर देना सामने वाला। और ये चीज बहुत हुई है पहले, जब इंस्टाग्राम आया था इंडिया में, मतलब नया नया जब इसका क्रेज हुआ था, तो उस टाइम पे जो है इंस्टाग्राम पे बहुत लड़कियां बनाती थी अकाउंट, जो ज्यादातर, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने और मैंने खुद मिलकर मैंने बहुत लोगों को बनाया है ऐसे, मतलब अपने ही दोस्तों को, मतलब अपने फ्रेंड सर्किल में मैं बता रहा हूँ, सिर्फ जो चीज है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे जज मत करना कोई चीज। तो उधर क्या होता था कि अकाउंट बना लिया, उसको हम जो है बना रहे हैं ऐसी, और वो बन भी रहा है सामने वाला बंदा, और बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं उन्होंने भाई रिचार्ज तक सामने वाला बंदा केस कर देना, तो भाई आपके ऊपर सेक्शन 66D क्या। और रिपीट कर देना, तेरी वॉइस कट गई थी। अच्छा, अभी आ रही है ना वॉइस, क्या रिपीट करना है ये बता दो एक बार। यहाँ से अभी जो केस से पहले वाला। पूरा रिपीट करना है ना ये हाँ 66D। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो मैं एक बार बोल देता हूँ। वो बोल दिया करना, बीच में टोक दिया कर। रिचार्ज, रिचार्ज के बाद से। रिचार्ज के बाद, अच्छा हाँ, तो वो रिचार्ज वगैरह करा लेते हैं, मतलब लोग, पहले ऐसे होता था, अब तो बहुत अवेयर हो गए लोग, अब इनको पता चल गया मतलब, लेकिन पहले ये चीज बहुत होती, अभी भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, अब और चीजें आ गई हैं। आपने देखा होगा कि भाई वो क्या बोलते हैं, वो वीडियो कॉल वगैरह करती हैं लड़के इंस्टाग्राम वगैरह पे, ये स्कैम बहुत चल रहा है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ये देखा भी होगा आपने, व्हाट्सएप वगैरह पे वो करते हैं कॉल, ये सारी चीज हो रही है। तो इसमें क्या है कि सेक्शन 66D के अकॉर्डिंग उनको सजा हो सकती है, और आप फाइल भी कर सकते हो केस, ठीक है, अगर आपके साथ हुआ है या किसी के आप साथ हुआ है तो वो फाइल कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको सजा होगी। अगर ऑनलाइन जो है कंप्यूटर रिसोर्सेज के माध्यम से किसी के साथ कोई चीटिंग की है, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी की है, कॉल आते हैं कि सर आपका क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ये करवा लो, बहुत सारे, ठीक है, आपको पता है सारी चीज, तो ये इस पे आप केस जो है ना फाइल कर सकते हो। ठीक, आगे करो इसको, स्लाइड को। अब जो है कि सेक्शन 66 आता है, पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस ऑफ अदर्स। अगर आप किसी की भी इमेज उसकी बिना मर्जी से, ठीक है, पब्लिश करते हो कहीं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, ठीक है, तो आपको जो है सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग सजा हो सकती है, प्लस फाइन, मतलब पेनल्टी। किसी भी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ये मैटर नहीं करता, इधर लिखा हुआ है उसके जो है प्राइवेट पार्ट्स के फोटोज वगैरह या कैसे भी, मतलब ऐसे जो वो नहीं चाहता और आपने पब्लिश कर दिए, तो वो केस कर सकता है, और उधर सजा हो सकती है, या फिर अगर किसी के सामने वाले के किए हैं तो वो भी केस कर सकता है, ठीक है, आगे कर दो इसको। और ये चीज बहुत हो रही है आज के टाइम में, इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाते हैं लोग और उधर डालते हैं उसको जो है,
बुली करते हैं, हरेस करते हैं लोगों को, और लड़कियों के साथ ये चीज ज्यादातर होती है, ठीक है। तो इधर इसके ऊपर बहुत जो है एक्शंस लिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की साइड से जो है बहुत ज्यादा इस पे एक्शंस लिए जा रहे हैं इस चीज पर। तो इस चीज से जो है आप बचें। दैट इज इलीगल वर्क इज वर्किंग एंड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 66F, एक्ट्स ऑफ साइबर टेररिज्म। अब ये जो है मतलब बहुत खतरनाक एक्ट मानोगे, बिकॉज देखो टेररिज्म मतलब आप एक टाइप से टेररिस्ट घोषित कर देगा, ठीक है। अब ये मतलब बहुत जो है कंट्रोवर्शियल भी एक टाइप से बोल सकते हो इसको, और वायलेट भी है मतलब, ठीक। अब इसमें क्या होता है, एक फिल्म थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस फिल्म का, ठीक है। उसमें क्या था कि पाकिस्तान के कुछ बंदे थे और वो जम्मू एंड कश्मीर के बंदों को टारगेट करते थे, कुछ ऐसी पोस्ट डालते थे फेसबुक वगैरह पर, और मतलब जो दंगे कराए वो पोस्ट, ठीक है। मतलब वो भड़काते थे लोगों को, पोस्ट डालते थे और उन तक वो पोस्ट रीच कराते थे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों तक। वो एक फिल्म थी। तो ये चीज असली में भी होती है, मतलब किसी को जो है बाहर के कंट्रीज में जो है ना ये चीज बहुत होती है, मतलब इंडिया में वो टारगेट करते हैं लोगों को, या फिर और भी कंट्रीज में, ऐसा ही नहीं है सिर्फ इंडिया में, लेकिन ये साइबर टेररिज्म जो है ना बहुत होता है। तो इस पे सेक्शन 66F के अकॉर्डिंग इस पे सजा है, और अराउंड जो है इस पे 17 या 18 साल की सजा है इसमें, ठीक। आगे करो उसको। अब है पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन विच इज ऑब्सेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब इसमें क्या है सेक्शन 66 वो 67 में, इसमें अगर आप किसी को बुली कर रहे हो चैट के माध्यम से, ठीक है, उसको हरेस कर रहे हो या कुछ भी उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, ठीक है, तो उधर जो है सेक्शन 67 उस पर एप्लीकेबल होता है, और सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग उसको सजा होगी। और मतलब मैंने आपको बताया, देखो आईटी एक्ट में जो है जितने भी सेक्शंस हैं, अगर दोषी पाया जाता है ना सामने वाला, सजा होगी उसको, जितने साल की उसमें लिखी हुई है, प्लस फाइन और पेनल्टी हर उस पर है। तो पेनल्टी भाई बहुत बड़ी चीज है, और महंगी पेनल्टी, 5 लाख 6 लाख ऐसे इतनी देनी पड़ती है। आगे कर दो इसको। अब अभी अगला जो 67A, अब इसमें क्या, उधर जो है चैट के माध्यम से बुली कर रहा था किसी को, कोई डरा रहा था, धमका रहा, ठीक है, जो भी कर रहा था उधर। अब इधर के अगर आप किसी की जो है पोस्ट करते हो इमेजेस, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इमेज है जो कि जिसमें सेक्सुअल एक्ट जो है हैं उसके अंदर, और वो मतलब कैसा है कि आप पोस्ट कर रहे हो या फिर उसको ट्रांसमिट भी कर रहे हो, ठीक है, तो उधर भी आपके ऊपर जो है एक्शन लिए जाएंगे, सेक्शन 67A के अकॉर्डिंग उधर सजा होगी, ठीक। आगे कर दो इसको। अब ये मतलब एक्ट मैं बता रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं चाह रहा कि आपका टाइम वेस्ट हो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो अभी क्या है कि सेक्शन 67B पब्लिशिंग चाइल्ड पॉर्न। अब ये देखो, ठीक है, प्रीडेटिंग चाइल्ड वो चिल्ड्रन ऑनलाइन, ठीक। अब इस चीज में क्या है कि आपने देखा होगा डार्क वेब पर एक चीज बहुत होती है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी वहां पे डाली जाती है, ठीक। ये भाई बहुत बड़ा बोल सकते हो कि अपराध है, और इसमें अगर कोई दोषी फंस जाता है ना, बहुत सारे टेलीग्राम पे ऐसे चैनल्स भी चलाते हैं लोग, और जहाँ पे वो डालते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह, तो उधर भाई उनको अगर कैप्चर कर लिया जाता है ना, तो बहुत जो है सजा, बहुत तकड़ी सजा है। अगर जो बच्चे हैं जो भी वहां पे वो डाल रहे हैं ना उनका, अगर वो अंडर 18 है, ठीक है, अगर वो अंडर 18 है तो उधर है 18 साल की सजा और प्लस फाइन, ठीक, 18 साल की सजा है उधर। और अगर अंडर 18 नहीं है, 18 प्लस है उधर, वो सॉरी 18 प्लस बोल रहा हूँ, अगर 16 साल के हैं, हाँ, अगर 16 अंडर 16 है तो उधर 18 साल की सजा है उस चीज के ऊपर। तो ये चीज तो चलो खैर नॉर्मल आदमियों के साथ नहीं होती है, ये तो जो कर रहा है उसके ऊपर है, ठीक। या या फिर अगर किसी के साथ हो रहा है ना ये चीज रियल लाइफ में, तो वो भी केस कर सकता है और उसको सजा होगी सामने वाले को इसके अकॉर्डिंग। आगे करो इसको। अब सेक्शन 67C, इसमें क्या क्या, फेल टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। अब कुछ जगहों पे आपने देखा होगा वहां पे जो है रिकॉर्ड्स को कलेक्ट किया जाता है। सपोज दैट आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो उधर क्या क्या आपका नाम नंबर ये वो सारी चीज के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, और भी सेक्टर्स में अलग अलग वहां पर जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। आपने सीआईडी में देखा होगा बहुत सारे जो भी ऐसे बन रहे हैं अभी तक सीरीज या वेब मूवीज वगैरह, ठीक है, उसमें क्या होता है, पुलिस जाती है, अगर उनको रिक्वायरमेंट होती है कैमरा वगैरह की रिकॉर्डिंग वगैरह, ठीक है, अगर उनको चाहिए, उधर आप मेंटेन नहीं कर पाए उसको, ठीक है, तो उस पर भी भाई एक्शन ले सकती है पुलिस कि भाई तुमने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हारी ड्यूटी है और वो करना अनिवार्य है, अगर है तो आपको करना पड़ेगा। या फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उधर उन्होंने बोला कि भाई ये रिकॉर्ड्स को आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, और आप नहीं रखते, तो अगर आप फेल हो गए उसको मेंटेन करने में, उधर वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर केस कर सकती है और आपको सजा भी हो सकती है सेक्शन 67C के अकॉर्डिंग। तो ये भी इस चीजों को ध्यान रखें, लापरवाही ना करें मतलब इन चीजों में, अगर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ज्यादा मतलब
वाला एक्ट मतलब उनको जो है ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। और छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने बहुत सारे इसमें एक्ट्स जो है इंक्लूड नहीं किए हैं। अभी हमारा जो लास्ट हमने इसमें रखा है वो है सेक्शन 71। इसमें क्या है, मिस प्रेजेंटेशन। अब ये चीज बहुत होती है, मैंने इसलिए इसको रखा है यहाँ पर। मिस प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि कोई भी अगर एक सर्टिफाइड अथॉरिटी है, उधर वो आपसे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप वहां पे जो है गलत अपना इंफॉर्मेशन डालते हो, गलत इंफॉर्मेशन देते हो उधर, ठीक है, उधर भी आपके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे, उधर आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक। और सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग आपको सजा और फाइन भी देना पड़ेगा। अब चलो ये सारी चीजें हो गई, मैंने आपको सारे सेक्शंस बता दिए, लेकिन थोड़ा सा बंदे बोर हो गए होंगे इधर, ठीक है। तो अब मेन चीज पे चलते हैं। जो हमारा मैंने आपको बताया कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था वो हमारा 2000 में आया था। अब पहला हम एक ऐसा सवाल होगा बहुत से लोगों के दिमाग में कि भाई जब ये आया, मैंने बोला कि ये आ तो गया था पहले, ठीक है, 9 जून को 2000 में आ गया था, लेकिन फिर ये एप्लीकेबल कब से हुआ पूरे इंडिया में, कब से मतलब नोटिफाइड हुआ, 17 अक्टूबर से, ठीक। तो पहला ऐसा कौन सा केस होगा जो मतलब ये तो लड़ा गया होगा या उसके आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग किनको अरेस्ट किया गया होगा। तो सबसे पहला केस जो वहां आया था दिल्ली जो है तो सेक्शन ये बता रहा था, मैं फर्स्ट केस बता रहा था कि पहला केस कब देखा गया था। तो पहला केस हमारा फेब्रवरी 2001 में देखा गया था। और इसमें दिल्ली पुलिस ने 2 बंदों को अरेस्ट किया था जो कि वेब होस्टिंग कंपनी रन कर रहे थे, ठीक। अब उधर मैंने बताया कि उनके ऊपर जो चार्जेस थे वो हैकिंग के चार्जेस थे। अब मैंने आपको इधर बताया था सेक्शन 66 में कि अगर आप जो है कंप्यूटर डिवाइसेस के साथ अगर आप हैकिंग करते हो, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है, तो उधर 66 सेक्शन 66 जो है वहां पे एप्लीकेबल होता है उसके तहत। और एक और लगा था इनके ऊपर सेक्शन 408 ऑफ आईपीसी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक। तो इसमें क्या था, जो ये बंदे चला रहे थे, ठीक है, सपोज मैं हूं, ठीक। अब मेरी और होस्ट, अब यश है और सौरभ है, ठीक है, वो वेब होस्टिंग कंपनी चला रहे हैं। अब मैंने उनको बोला कि भाई मेरी वेबसाइट होस्ट कर लोगे, वो सर्विसेज दे रहे हैं उधर वेब होस्टिंग की। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ। अब वेब होस्टिंग का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा अगर किसी को नहीं पता। तो होस्टिंग क्या होती है, अगर हमें इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को रन करना होता है, उसको पब्लिश करना होता है, लाइव करना होता है, तो हमें कोई एक होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। अब एक होस्टिंग हमारे जो है मतलब एक सर्वर होता है, उधर हम होस्ट कर देते हैं और सर्वर के मेंटेनेंस के चार्जेस जाते हैं जो कि वेब होस्टिंग कंपनी जो है हमसे चार्ज करती है मंथली बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर, ठीक है। तो मैंने बोला यश को, सौरभ को कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसको होस्ट कर दो अपने सर्वर पर, ठीक है। मेंटेनेंस के पैसे मैं तुमको देता रहूंगा हर महीने, ठीक है। अब मेंटेनेंस ये कितना मैं आपको पे कर रहा हूँ हर महीने, ठीक। और ये चलने दे रहे हैं मेरी वेबसाइट। अब इन्होंने क्या बोला कि मैंने इनके पैसे नहीं दिए, अगले मतलब चौथे महीने के मैंने पैसे नहीं दिया, तो इन्होंने मेरी वेबसाइट बंद कर दी। ये इनका कहना है, लेकिन इन्होंने मेरी वेबसाइट बंद कर दी और इन्होंने बोला कि तुमने पैसे नहीं दिए और हमने बंद कर दी। कोर्ट में जाके बोला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने केस कर दिया इनके ऊपर कि इन्होंने मेरी वेबसाइट हैक की है। मैंने इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने वेबसाइट है, इन्होंने मेरी वेबसाइट हैक की है और मैंने इनको पैसे दिए हैं, लेकिन ये मना कर रहे हैं, ठीक। और कोर्ट ने भाई उसको माना भी कि हाँ भाई चल तुमने हैक किया है तो तुमको सजा। अब ये बेचारे बंदे थे, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको अपराधी माना जाते हैं तो बिना वारंट के उठा लेगी पुलिस। दोनों बंदों को उठाया, 6 दिन तिहाड़ जेल में थे बेचारे। उसके बाद बेल मिली इनको, 6 दिन बाद बेल मिली, ठीक है। और अब बताओ, जाहिर सी बात है करते, ठीक। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा कोई नहीं था कि अगर इसका मिसयूज किया, मतलब 66 सेक्शन जो था उसका मिसयूज किया, ठीक है। पहले इतने सेक्शंस नहीं थे, उस इसको नजर में नहीं रखा, मतलब ऐसा बोलोगे कि वो चूक हो गई इस चीज की, तो इनको नहीं बताया गया वो चीज, तो उधर इनको सजा हो गई बेचारों को। तो ये पहला केस आया था इस टाइप से। लेकिन अब इसमें मतलब ऐसा है कि एक और सेक्शन है 43, ठीक है, उसमें क्या बोलता है, सेक्शन 43 क्या बोलता है, एनी पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर एक्सेस और सिक्योर एक्सेस। अब एक्सेस और सिक्योर एक्सेस क्या है, एक्सेस में मैं बताऊं कि जैसे वेब होस्टिंग कंपनी थी, ठीक, इनके पास अथॉरिटी है, मतलब वेब होस्टिंग कंपनी है, तो इन्होंने जो वेबसाइट होस्ट की मेरी, ठीक है,
यश ने और सौरभ ने, इनके पास अथॉरिटी की जब चाहे बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए, जैसे इन्होंने बंद कर दी, लेकिन ये चाहते तो चेंज भी कर सकते थे, मेरी वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, पूरा उड़ा भी सकते हैं, मतलब डेटाबेस वगैरह मेरे यूजर्स का है उसको भी देख सकते हैं, बिकॉज इनके पास मेरा यूजर पासवर्ड है, क्योंकि इन्हीं का पैनल है, तो इधर से उधर से देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लो, तो एक्सेस में क्या माना जाएगा कि अगर कोई भी बंदा डायरेक्टली इनकी वेबसाइट को बंद कर दे रहा है किसी भी तरीके से, कोई वनरेबिलिटी के माध्यम से, या जैसे इनके पास अभी अथॉरिटी थी, इन्होंने बंद कर दिया, मतलब अथॉरिटी क्या बोलेंगे, इस एक्सेस मानेंगे कि इनके पास एक्सेस था, ठीक है, तो इनके पास प्रिविलेज था उस इससे ज्यादा, ठीक, तो इन्होंने बंद कर दिया, तो ये उस टाइम पे जो है उसमें आ जाता था, तो इसको हैकिंग। अब इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, कैसे बोलूँ कि आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, आप मोबाइल फोन लिए वो, मैं उसको छीन लेता हूँ, मैंने उसको छीना, तो सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग वो हैकिंग है, सिर्फ फोन छीनना आपका उसके अकॉर्डिंग हैकिंग है। और अगर मैं आपका फोन छीनने के बाद अगर मैं पासवर्ड वगैरह कोई टाइप कर रहा हूँ या पासवर्ड स्टील कर रहा हूँ उधर से, कुछ भी वहां से डेटा वगैरह ले रहा हूँ, वो डबल हैकिंग मानी जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग उस टाइम पर। लेकिन अभी इसमें चेंजेस कर दिए गए, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था, तो उधर इस पर यही चार्ज लगा कि भाई तुमने एक्सेस लिया है इधर और उसको हैक कर लिया इनकी वेबसाइट को, तो उधर ये दोनों बंदे गए थे जेल, 6 दिन जेल रहे, और फिर उसके बाद इनको छोड़ा, जैसे भी इनको बेल वगैरह मिली थी उसके बाद। अब नेक्स्ट स्लाइड कर, तो अब नेक्स्ट केस को देखते हैं। अब ये केस है बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा, मैंने आपको बताया सेक्शन 66, थोड़ा सा इसको एक बार जो है ना और रिपीट कर लेते हैं। मतलब मैं आपको ये दिला देता हूँ सेक्शन 66 ए में क्या था। इसमें था कि कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसा ऑफेंसिव मैसेज जिससे कि आप उसको पोस्ट करते हो, कहीं पे पब्लिश करते हो, या किसी को सेंड करते हो, यहाँ तक कि अगर आप ट्रांसमिट भी करते हो उस मैसेज को, ठीक है, या पोस्ट वगैरह जो भी चीज है, तो आपको जो है सेक्स, और सामने वाले को बुरा लग जाता है, किसी भी बंदे को बुरा लग जा रहा है, कोई भी चीज आपने डाली, अगर किसी भी बंदे को बुरा लग गया, अगर आपने इंटरनेट पर डाला और किसी भी बंदे को बुरा लग गया उसका कुछ भी, ठीक है, तो आपके ऊपर 66 ए एप्लीकेबल हो रहा था, और उसके अकॉर्डिंग आपको सजा भी हो रही थी, ठीक है। सबसे अच्छी पहले का बता रहा हूँ मैं, अभी के अभी ऐसा नहीं है, अब इसमें जो चेंजेस कर दिए गए इसमें, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया, जो ऐसे थे ना शातिर लोग जिसको बोलते हैं, उनको भी हैकर ही बोलेंगे एक टाइप से। ठीक, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। अब उधर क्या है, लेकिन ये ऐसा केस नहीं है, थोड़ा ये अलग है, आगे का मैं बताऊंगा कैसे मिसयूज किया, ठीक। तो यहाँ पर एक कार्टूनिस्ट थे असीम त्रिवेदी, ठीक है, इनको अरेस्ट किया गया सेक्शन 66 ए आईटी एक्ट और सेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट, इंसल्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है, इंसल्ट ये वाला इंसल्ट नहीं है, बेइज्जती वाला इंसल्ट है, ठीक है, नेशनल और एक्ट 1971 और 124 ऑफ आईपीसी, ठीक, ये तीन इन पे जो है धाराएं लगी, टाइप से बोलोगे, ठीक, इन पे 3 धाराएं लगी। इसमें क्या था, इन्होंने क्या किया, जो हमारा सत्य में जेते नेशनल ऑनर है हमारा, जो सत्य में जेते है, उसमें क्या होता है, शेर की शेर का मुंह होता है, ठीक, तो उधर शेर के मुंह के जगह इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुत्तों के मुंह लगा दिए थे उस टाइम पे, कुत्तों के मुंह लगा दिए और बड़े बड़े दांत कर दिए, खून निकाल दिया उधर से, ठीक है, मुंह में से खून निकाले उनके, इस टाइप से इन्होंने वहां पे प्रेजेंट किया था, और उसको इंटरनेट पर इन्होंने पोस्ट कर दिया। तो इन्होंने जो पोस्ट किया, भाई तुम है मतलब नेशनल ऑनर को ऐसे डाल रहे हो, तो गवर्नमेंट को बहुत बुरा लगा उस चीज का, ठीक, तो अगर बुरा लगा तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 66 ए उधर लग गया, क्योंकि इंटरनेट पर इन्होंने पोस्ट किया था उसका बुरा लगा, ठीक, वो आ गया। अब आईपीसी का जो लगा इन पे वो अलग था, इसका मुझे ध्यान है कि 124 किस में आता है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ एक और लगा इन पे सेक्शन 2, इसमें क्या था कि नेशनल इंसल्ट किया आपने नेशनल ऑनर को, ठीक है, जो हमारा सत्य में जेते है वो नेशनल ऑनर है हमारा, उसको आपने इंसल्ट किया, तो उसके ऊपर अब इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया पांड्रा स्टेशन पर, इसको अरेस्ट किया गया, वहां पे इसने सरेंडर कर दिया। वहां पर इससे पूछा गया कि वकील लोग है, इसने मना कर दिया, इसने बोला कोई सफाई देनी है, इससे पूछा गया, मना कर दिया। इसने बंदे ने बोला, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसका एक वीडियो देखा था उधर से मैं बता रहा हूँ, इसने बंदे ने बोला कि हमारे पास जो है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो आर्टिकल 91 में लिखा हुआ है कि राइट टू स्पीच, हर किसी को हक है कुछ भी कहने का, अपनी बात रखने का, अपना मत रखने का, ठीक है। तो मैंने अपनी बात रखी, इसका कहना ऐसा है, ठीक है, वैसे इसकी बात गलत है कि भाई इसने ऐसी चीज बनाई, इसने बोला कि मैंने जो ये बनाया, क्योंकि करप्शन है हर जगह इंडिया में, ठीक है, कोई चीज सत्य नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई इंसाफ वगैरह नहीं होता, हर जगह करप्शन है, इसने ये चीज करके मतलब ऐसे उसको प्रेजेंट किया था। तो ये मानता है कि मैं अपने आप में सही हूँ, ठीक है, मैंने अपना मत रखा, ठीक है, लेकिन इसको सजा हो गई थी उस टाइम पे, ये सीन था इधर। तो इसको ये सजा हुई सेक्शन 66, और ये तीन तीन इस पे और धाराएं लगी थी।
तो ये बंदा थोड़ा वैसे उसमें था, इसकी बात भी एक हद तक सही थी, लेकिन इसका जो प्रेजेंट करने का वे था वो गलत था। ठीक, इसने जो प्रेजेंट किया उसको इंसल्ट किया, वो चीज गलत थी इसकी। आगे कर दो यश। अब मैं कुछ और इंटरेस्टिंग केस बताऊंगा, आप हंसोगे उस पर। पहले अभी एक केस देख लेते हैं, यहाँ छोटा सा केस है, ठीक है, इसको और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे उस पर जाएंगे। अब ये जो केस है 19 नवंबर 2012 में ये मतलब देखा गया था। इसमें क्या था, आपको अगर याद हो, जब ये इनका फ्यूनरल था, बाला साहब ठाकरे, मुंबई के, ठीक है, जो भी लोग होंगे उनको पता होगा ये चीज, ठीक। तो बाला साहब ठाकरे का जब देहांत हुआ था, उस दिन पूरी मुंबई बंद थी, ठीक। उधर जो है मतलब एक टाइप से ऐसा बोलो कि बंद थी पूरी मुंबई। तो उधर क्या हुआ, 21 साल की लड़की थी, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। क्यों अरेस्ट किया, उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था, कि पोस्ट में क्या था कि जो बाला साहब ठाकरे हैं, उन जैसे लोग जो है रोज मरते हैं और रोज पैदा होते हैं इस दुनिया में, तो मुंबई बंद करने की क्या जरूरत थी उस इंसान की वजह से। उसमें पोस्ट में ये था, और इसने वो पोस्ट डाला। अब भाई देखो उधर क्या हुआ फिर, जो भी लोग थे, उनको भाई उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, ठीक है। मतलब तुम उसको कुछ नहीं मान रहे, चलो, लेकिन दूसरे के लिए वो सामने वाले कुछ और है, ठीक है। अगर देखो मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी मानता, क्योंकि देखो अगर तुम किसी को नहीं मान रहे, लेकिन तुम्हारे लिए वो चीज मैटर नहीं कर रही, लेकिन दूसरा बंदा उसको मान रहा है, ठीक है, वो उसकी है, मतलब तुम उसको जज नहीं कर सकते। वो मान रहे, तुम नहीं मान रहे, वो तुम्हारा है, और अगर वो मान रहे तो वो उसकी मर्जी, ठीक। तो तुम उसको ना तो जज कर सकते, ना तुम उसको रोक सकते। उधर जब उसने ये चीज पोस्ट की, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब इस पर दो सेक्शंस लगे, एक लगा सेक्शन 295A आईपीसी। इसमें क्या है कि हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट, तुमने हमारे मतलब हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया, वो हमारे लिए भगवान थे, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे लिए भगवान थे। तुमने ओपनली इसको कैसे बोला, पब्लिकली कैसे बोला इस चीज को, ठीक है। तुम अपने तक रखो, हाँ तुमको नहीं अच्छे लगते, तुम अपने आप में बोलो, अपने घर में बोलो, कोई परेशानी नहीं। तुमने डाला कैसे, पब्लिकली कैसे डालो, ठीक है। उस पर इसका एक वो लगा सेक्शन 295, ठीक। अब एक और लगा सेक्शन 66A, क्योंकि बहुत बुरा लगा पब्लिक को लगा बहुत बुरा, क्योंकि तुमने ऑफेंसिव मैसेज डाला, ठीक है, तो वो तो लगना ही लगना था। जहां पे भी अगर बुरा लग जा रहा है, वहां 66A लगेगा, ठीक, किसी को भी बुरा लगेगा अगर, ठीक। तो ये चीज था, लेकिन अभी मतलब इसमें चेंज है। पहले क्या था, मैं अभी बताऊंगा, चलो इसको छोड़ो, अभी इसको सिर्फ करो। अब इधर क्या है, पहले मैं ट्रांसमिट का मैंने 3-4 बार नाम लिया, फिर अगर आप ट्रांसमिट भी करते हो, तो इधर क्या था कि इसकी एक दोस्त थी 20 साल की, उसने सिर्फ उस पोस्ट को लाइक किया था। जब हम लाइक करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर, तो उधर नाम आता है कि हाँ किसने लाइक किया इस पोस्ट को, ठीक है। तो इसकी एक दोस्त थी 20 साल की, उसने लाइक कर दिया, उसको भी अरेस्ट कर दिया गया, उसको भी अरेस्ट कर लिया, सिर्फ उसने लाइक किया था। तो ये आते हैं ट्रांसमिशन की कैटेगरी में। अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हो, मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो उस चीज को, अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, पब्लिक किसी ने भी किया, उसको तो पकड़ा ही जाएगा, वो ही होगा, ठीक है। लेकिन जो उसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको भी पकड़ा जाता है इधर। और ये चीज अभी भी चल रही है, ठीक है, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ पुरानी चीज तो भाई पहले होता होगा, ऐसा नहीं है। अभी भी ये चीजें अगर आप ट्रांसमिट करते हो, इसका मैं एक रियल लाइफ केस बताऊंगा, अभी का रिसेंट केस, जिसमें कि ट्रांसमिट करते हुए ही वो बंदा दबोच लिया गया, ठीक है। तो इधर ये केस था, लेकिन फिर कोर्ट को रियलाइज हुआ कि ये बच्चे थी, इनसे गलती हो गई, तो फिर इनको कुछ दिन बाद मतलब जो है बेल वगैरह मिल गई थी, ठीक। आगे करो यश। तो ये केस था। अब ये देखो कुछ 4-5 केसेस हैं, इसके अलावा भी मैंने 2 केसेस इंक्लूड किए जो कि अभी के हैं, रिसेंट केसेस, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो थोड़ा मतलब एक बार चैट में लिख दो कि बोर तो नहीं हो रहा कोई बंदा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो मैसेजेस आ रहे थे ठीक ठाक, अभी चैट में मैसेज नहीं आ रहे, ठीक। ना कुछ भी अगर ऐसा लगे तो बता दो अभी। ठीक है, चलो, आई एम एक्टिव, ठीक ठीक, बढ़िया। तो एक घूंट पे पानी डाल लेता हूँ अपने गले में थोड़ा, ठीक है, बोलते बोलते सो गया था। ओके ओके। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 66A का केसेस है, इसमें 2-3, ठीक है। जो इंदौर केस है ये भी 66A है, जो आपका तोता सिंह केस है ये भी 66 है, और एक और मैं बताऊंगा, ठीक है, वो भी 66 का है। 3 केसेस मैं आपको बताऊंगा 66A के। अब ये दो तीनों ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, दो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक। जो स्टार्टिंग है तोता सिंह और इंदौर वाला, तो सुनने रेडी हो ना सभी लोग, ठीक है, बताओ मतलब, हाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो तोता सिंह केस है, इसमें क्या था, तोता सिंह नाम से एक जो है मिनिस्टर थे पंजाब में, अभी हैं ये मुझे मालूम नहीं, ठीक है, अभी अभी का मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस टाइम पे क्या है जब ये केस हुआ था,
तब वो मिनिस्टर थे पंजाब में तोता सिंह नाम था उनका, ठीक है, मतलब है ऐसा हम मानेंगे कि वो अभी जिंदा है, ठीक है मतलब मारेंगे नहीं उनको। तो उनके या तो दोस्त थे कुछ, या उनके जो है मतलब अपोजिशन पार्टी के लोग थे। उन्होंने क्या किया, फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट में उन्होंने तोता सिंह की जगह पैरट सिंह नाम लिख दिया, तोता को पैरट कर दिया, पैरट सिंह नाम लिख दिया तोता सिंह की जगह, ठीक। अब तोता सिंह का पैरट सिंह लिख दिया उन्होंने फेसबुक पर, तो तोता सिंह का जो लड़के थे बद्री सिंह, उनको लगा बहुत बुरा, तोता सिंह के लड़के बद्री सिंह को लगा बहुत बुरा कि तुमने भाई ऐसा ये डाला, ठीक है। उधर उन्होंने कर दिया केस फाइल। अब उधर दो एनआरआई थे जिनको अरेस्ट किया गया, दो और सेक्टर्स के मिनिस्टर से जिनको अरेस्ट किया गया इसी केस में, इतने छोटे से केस में भाई, मतलब अरेस्ट कर लिया गया। मैं यही बता रहा हूँ कि ये मिसयूज नहीं हुआ तो क्या हुआ, मतलब तो पैरेंटिंग कर दे रहे हो और तुम मतलब उस पर बुरा मान रहे हो और तुम पे मतलब सजा भी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज हो रही थी उस टाइम पे, लेकिन अभी क्या है, इसको फिक्स कर दिया गया। अब क्या देखा जा रहा है, अब ये देखा जा रहा है कि किसको कितना बुरा लग रहा है। पहले क्या था, किसी को कुछ भी बुरा लग जा रहा था वो केस कर दे रहा था और सजा भी हो रही थी सामने वाले को, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये देखा जाता है कि किसको कितना बुरा लग रहा है, क्या क्या मतलब इसमें और चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं जिसको यहाँ पर जो है देखा जाता है, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं कि आप सोचो अपने दोस्त पे केस कर दो कि भाई तूने मुझे गाली दी थी ना, अब करूंगा। गाली वाला केस भी था, अगर आप पहले किसी को गाली दे रहे हो ना हाँ, और उसको बुरा लग गया तो भाई वो केस कर दे रहा था पहले। ये 2008 से अराउंड 2014 या 18 नहीं 16 तक, 16 से ऊपर नहीं गया था, तब तक ये चला है ये चीज, और बहुत सारे ऐसे केसेस आए। फिर जो है परेशान हो गई गवर्नमेंट, तो फिर जो है जैसे मैंने आपको बताया था बीच में कि 74 सेक्शंस थे, उसको जो है बढ़ाकर 124 सेक्शंस कर दिए गए। उसमें थोड़े से चेंजेस हुए, आईपीसी के सेक्शंस में भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए, और 14 चैप्टर कर दिए गए इधर और 2 शेड्यूल्स। तो फिर इसमें मतलब एक टाइप से ऐसा बोल सकते हो कि इसको फिक्स कर दिया गया जिससे कि लोग मिसयूज ना कर पाए। एक और केस बताता हूँ, इंदौर केस में क्या था, एक लड़के ने एक लड़की को मैसेज किया, मैसेज में लिखा आई लव यू, ठीक है। मैसेज में आई लव यू लिखा लड़के ने लड़की को। अब लड़की को तो लगा बहुत अच्छा, लेकिन लड़की के पिताजी को लगा बहुत बुरा। अब लड़की के पिताजी को अगर बुरा लग गया तो तुमको पता है सेक्शन 66 ए उन्होंने डाल दिया, और लड़का 2 घंटे में उठ गया घर से, सजा हो गई लड़के को, सिर्फ इतनी सी चीज पर। तो ये चीज पहले हो रही थी बहुत ज्यादा, ठीक है। किसी को भी कुछ भी बुरा लग जा रहा था वो उठ जा रहा था एकदम। अब एक और केस बताता हूँ मैं, ट्रांसफर वाला मैंने जो बताया। हाँ हंस लो भाई हंस लो, मैंने बोला था ना हंसने वाली चीज है तो हंसो। मैं खुद खुद हंसा था जब मैंने ये चीज देखी, तो मैं खुद हंसा था बहुत, ठीक है कि भाई ये क्या चीज है, ठीक। अब इसका एक और मतलब मैं किसी केस को भी ऐसे आले भी नहीं बोलना है। हाँ पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं, देखो मैं बोला ना, अब इसको फिक्स कर दिया। ये एक टाइप से ऐसा मान सकते हो कि लूप होल निकाला उधर सिस्टम में, उन्होंने लूप होल निकाल दिया, उसका वो फायदा उठा रहे, नाजायज फायदा उठा रहे थे उस टाइम पब्लिक इसका, ठीक है। ये चीज थी। अब एक और मैं केस बताता हूँ, ये रियल केस है और अभी का इसी साल का है, ठीक है। ट्रांसमिट वाला जो मैंने बोला कि उधर जो 20 साल की लड़की ने सिर्फ लाइक किया था उसको भी उठा लिया, क्यों उठा लिया, ऐसा केस एक और बताता हूँ आपको उधर क्या हुआ था। चलो बंदे एक्टिव में अच्छी बात है, 50+ बंदे हैं, बहुत अच्छे। वॉइस नहीं आ रही क्या, वॉइस का एक बंदे ने लिखा है अभी, आ रही है, आ रही है। आ रही है तो भाई देख लो अपना इंटरनेट। मेरा यार बस थोड़ा जो है बारिश की वजह से जो इंटरनेट ऐसा हो रहा है मैंने होता नहीं है, और बारिश की वजह से गला भी बैठ गया, भीग गया था मैं, 2 दिन भीगा हूँ आज भी पूरे दिन, ठीक। तो अब एक और केस बताता हूँ, ट्रांसमिट वाला जो मैं बोल रहा था। एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उधर एक बंदा था, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग, ऐसा मानो 50 लोग थे उधर, ठीक। उधर एक फोटो आया, एक लड़की का फोटो आया, न्यूड फोटो था, ठीक है। वो उस ग्रुप पे एक बंदे ने डाला, ठीक। अब उधर क्या हुआ, एक बंदा और था, उसने वहां पे सिर्फ कमेंट कर दिया उस पोस्ट पर। अब आप समझ सकते हो किस टाइप का कमेंट किया हुआ, ठीक है, कुछ भी कमेंट कर दिया उसने। अब वो बंदा तो उठा, उस लड़की ने केस कर दिया, वो बंदा तो उठ गया जिसने मतलब पोस्ट किया था, वो उसने जिसने डाला था। अब जिस बंदे ने सिर्फ कमेंट किया था, तो तूने सपोर्ट किया, क्या मतलब लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि तुमने भाई ट्रांसमिट किया इस चीज को, तुमने इस चीज को सपोर्ट किया, तो उस बंदे को उठा ले रहा है। बाकी वो केस बहुत इतना लंबा चला कि ग्रुप में जितने बंदे थे सबको पुलिस ने उठाया, इन्वेस्टिगेशन की, मतलब उन लोगों का इतना कुछ नहीं बिगड़ा बाकी के लोगों का, लेकिन वो थे तो परेशान वो भी हुए। पुलिस ने सबसे इन्वेस्टिगेशन की, एक एक करके सबको बुलाया स्टेशन। दिल्ली का केस था ये, ठीक है, मतलब यूपी का केस था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में हुई थी क्योंकि जो लड़की थी वो दिल्ली की थी, ठीक है। उधर अब दिल्ली की पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो लड़का जिसने किया था वो 50 दिन और एक लड़का 45 दिन वो जेल में काट के आया, क्योंकि मैंने बोला कि बिना वारंट के पुलिस उठा सकती है, और उठाया भी, और पहले जेल हुई फिर बेल हुई, ये वाला सीन है। तो इधर ये चीज अभी भी है, ऐसा मत सोचना कि मतलब चेंजेस कर दिए केसेस में
तो ये अथॉरिटी पुलिस के पास से चली गई कि पहले उठा नहीं सकते। पुलिस अभी भी उठा सकती है किसी को भी बिना वारंट के, अगर वो अपराधी साबित होता है पुलिस की नजर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी नजर में अपराधी है तो उठा लेगी पुलिस, ऐसा नहीं है। वो अगर पुलिस की नजर में अपराधी है तो पुलिस उसको बिना वारंट के उठा सकती है, ठीक। तो ये केस हुआ था। तो इन चीजों से आप सावधान है, थोड़ा जो है ना अवेयर है। मतलब इन चीजों से बचने का एक ही तरीका कि आपको अवेयर रहना है, मतलब कि किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ानी, जैसा बोलते हैं, वो चीज नहीं करनी है। और ना मतलब कि वो बातें झाड़नी ज्यादा। जैसे मैंने आपको बोला कि न्यूबॉर्न हैकर्स जो होते हैं सबसे ज्यादा वही फंसते हैं इन केसेस में, कि किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट मान लेंगे, वो जीमेल मान लेंगे, उस पर भी भाई लगेगा। सेक्शन है उसके लिए भी, वो मैंने इंक्लूड नहीं कर पाया वो, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी थी, तो बहुत से ऐसे सेक्शन है जो मैं ऐड नहीं कर पाया, छोटे छोटे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि मैंने बोला अब जो है 126 सेक्शन हैं आईटी के, 126। तो आप समझ सकते हो, जिसमें 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मटेरियल है, मतलब सारी चीजों को कवर करता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बोला हर चीज के ऊपर उसका हाथ है। जो टेक्नोलॉजी एक्ट वो होगा इंटरनेट पर, ठीक है, इंडिया में, ठीक। अब एक और मैं केस बताता हूँ, नाइजीरिया केस, या पहले खंडवा केस देख लेते हैं, ठीक है। नाइजीरिया केस इसके बाद देखेंगे। अब खंडवा केस में क्या था, जो इसमें जो अपराधी बोलूँ मैं, ठीक है, जो इसमें अपराधी था बंदा, वो थोड़ा शातिर था, वो हम तुम्हारे जैसा था, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। उसमें क्या करा था, एक लड़का था खंडवा का, उसने एक फेसबुक पेज बना रखा था, और फेसबुक पर वो पोस्ट करता था किसी रिलीजियस के अगेंस्ट, किसी एक मजहब के अगेंस्ट बहुत गंदी गंदी पोस्ट डालता था। और उधर क्या हुआ था, कर्फ्यू लग गया था उसकी वजह से। वहां पे दो जो गुट थे उनमें लड़ाई हुई, बहुत दंगे हो गए थे उधर, और कर्फ्यू भी लग गया था, उस सिर्फ एक फेसबुक पेज की वजह से। उधर वो बहुत ज्यादा पोस्ट डालता था। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, फेसबुक से उसका आईपी एड्रेस वगैरह निकाला, तो पता चला कि भाई वो जो बंदा था बहुत शाना था, ठीक है। वो जो है प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहा था। अब प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पे मैं मानता हूँ 50 लोग हैं और सारे आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो प्रॉक्सी के बारे में यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हुआ चलता हूँ, ठीक है। अब तोता सिंह सबको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, और नाइजीरिया केस और नोएडा केस, वो इंदौर केस, ठीक। अब मैं इसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉक्सी सर्वर क्या है, ठीक है। मैं छोटा सा ब्रीफ में बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो क्या होता है। अब जैसे मान लो ये मेरा कंप्यूटर है मेन, ये हैकर का कंप्यूटर है, मेरा मत मानो, ठीक है। ये हैकर का कंप्यूटर है उसी लड़के का जो फेसबुक पेज चला रहा है, तोता सिंह, ठीक है। अब अगर ये नॉर्मल इंटरनेट सर्व करे तो कैसे होता है, क्लाइंट जो है, ये क्लाइंट है और ये सर्वर को वो भेजेगा रिक्वेस्ट, ठीक है। ऐसे नॉर्मल फ्लो होती है, इंटरनेट ऐसे काम करता है। लेकिन अगर प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहे हो, तो आप जो भी रिक्वेस्ट भेजोगे वो पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगी, मतलब नाइजीरिया केस के पास जाएगी, फिर जाएगी वो जहां पे भी आप हो, जैसे google.com, facebook.com, या जो भी आप वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उधर जो है जाएगी आपकी रिक्वेस्ट, और उधर से आपका जो रेस्पॉन्स आएगा वो पहले प्रॉक्सी सर्वर पे आएगा, और प्रॉक्सी सर्वर जो उसको ट्रांसमिट करेगा आपको। आपकी रियल आईपी जो है, सब मान लो जो तोता सिंह है इसकी आईपी है 1.1.1। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आईपी ऐसी नहीं होती है, कोई महाशय बोले यहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी कि आईपी ऐसी ऐसी थोड़ी ना होती, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको माइंड मत करना कोई भी। तो मान लो कि इसकी आईपी 1.1.1 है, ठीक है। अब इसने प्रॉक्सी सर्वर यूज कर है, तो प्रॉक्सी सर्वर इसकी आईपी चेंज कर देगा, मतलब चेंज का हाइड कर देगा टाइप से, ठीक है, चेंज नहीं करता वो, ऐसा मान लो। अब इसने क्या कर दिया, आईपी डाल दी 4.4.4, ठीक। अब इंदौर मान लो, अब इंदौर केस पे मतलब ये facebook.com सर्व कर रहा है, तो facebook.com के पास जो आईपी जाएगी वो जाएगी 4.4.4। अब जो उधर से रेस्पॉन्स आएगा, facebook.com जो भेजेगा रेस्पॉन्स, वो किसके आईपी पे भेजेगा, प्रॉक्सी सर्वर की आईपी पे वो रेस्पॉन्स भेजेगा, ठीक। अब प्रॉक्सी सर्वर ट्रांसमिट कर देगा वो आपके आईपी पे, क्योंकि आप जो आपकी आईपी है वो प्रॉक्सी सर्वर को पता है कि क्या है, तो वो उधर ट्रांसमिट करेगा। तो इस टाइप से आपकी आईपी डिस्क्लोज नहीं हुई इंटरनेट पर, ठीक है। तो पुलिस भाई चकरा गई कि भाई ये क्या सीन है, इसने, ये तो बहुत मतलब चालू आदमी निकला, ये बहुत शातिर आदमी निकला, ठीक है। तो वो जिसके भी जो भी क्वेश्चन है भाई सबके जवाब दिए जाएंगे, अभी डिस्कशन होगा, बाकी तो आप चैट में डालते रहो, एडमिन बैठे हैं हमारे 3-4 इधर, वो जवाब देते रहेंगे आपको चैट में, ठीक। और जो भी क्वेश्चन है, जो चीज समझ में नहीं आएगा तो डिस्कशन में होगा, उधर आप पूछ लेना, कोई बात नहीं है, वहाँ माइक खोल लेना, सबके माइक ऑन कर दिए जाएंगे अभी, ठीक, ऐसी बात नहीं है। तो ये था प्रॉक्सी सर्वर। अब पुलिस ने जब पता लगाया तो उन्होंने प्रॉक्सी सर्वर का पता लगाया सबसे पहले कि कौन सा प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहा था। अब तक क्लास चलेगा, क्लास बस एंड ही है, ये 2 केसेस और रह गए हमारे, और थोड़ा सा हम करियर के बारे में बताएंगे कि साइबर लॉ में क्या करियर है, तो बहुत अच्छा है। देखो आप हैकिंग वगैरह में या टेक्निकल चीज में आ रहे हो, और टेक्निकल ऐसा नहीं है, जो टेक्निकल अभी फील्ड में है बंदे, जो बग हंटिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं ना, वो भी इस सेक्टर में आ सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी है। तो वो चीज में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, तो 8:30 तक मान लो, 8:30 तक और चलेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन, और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा सभी बंदों को, यहाँ पे मैंने बताया भी था कि
10 मिनट के लिए एक फॉर्म जो है लाइव करूंगा, जितने बंदे उसको भरेंगे उनके नाम का मैं सर्टिफिकेट इशू करूंगा, जहां से जो कि ISO सर्टिफाइड होगा, आज के इस टॉपिक के अकॉर्डिंग वो सर्टिफिकेट होगा, साइबर लॉ और आपका साइबर क्राइम, ठीक है। तो सर्टिफिकेट में आपको मैं सैंपल दिखा दूंगा किस टाइप का होगा, अभी दिखा दूंगा, बहुत अच्छे से हमने डिजाइन किया उस सर्टिफिकेट को भी, लेकिन वो डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, आपको उसकी हार्ड कॉपी निकलवानी है तो वो आप खुद निकलवा सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट कब तक आएगा? 1 to 2 days, ठीक है। इतने दिन में आपको ईमेल और आपके व्हाट्सएप पे जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक, 1 से 2 दिन के अंदर, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारी टीम है बैठी हुई आपके लिए, वो कर देंगे, ठीक। अब जो है नाइजीरिया केस को हम देख रहे थे, नहीं ये खंडवा केस को, ठीक है। अब ये पूरा काम हुआ है, तो पुलिस ने प्रॉक्सी सर्वर का पता लगाया पहले कि कौन सा प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहा था वो बंदा, ठीक। तो और उधर से फिर उसकी रियल आईपी उन्होंने पता लगाई, जब जाके उस बंदे को कैप्चर किया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम नहीं बच सकते, ऐसे ऐसे केस बताऊंगा अभी कि ऊबर का केस सुना था, ठीक है, ऊबर GTA वाई सिटी वगैरह, और जेई मीन्स का जो रशिया का हैकर था पिछले साल, उसने पेपर लीक कर दिया था जेई मीन्स का, ठीक है, और 800 प्लस बच्चों को उसने चीटिंग कराई थी, ठीक है। तो वो तक का तो पकड़ा गया भाई, ठीक है। और भी मतलब बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये मैंने रिसेंट एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ कि सब पकड़े जाते हैं, मतलब ज्यादातर, लेकिन बस ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सब पकड़े जाते हैं, ऐसे है बहुत सारे रेड टीमर्स हैं जो कि नहीं पकड़े जाते, बस ये है कि आप किस टाइप से कर रहे हो, फुटप्रिंट्स आप मिटा रहे हो नहीं मिटा रहे, लॉग्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो जितना अच्छा है करोगा वो, लेकिन पकड़े मतलब बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, अगर आप हैकर बनते हो, ठीक है, तो पकड़े ही जाते हो, मतलब जो न्यू बॉर्न होते हैं ना, ये सेशन हमने उन्हीं के लिए रखे है, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या भाई चीजें हैं, और अगर आप साइबर क्राइम की चपेट में आ रहे हो तो आप क्या क्या मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो उसको पकड़ लिया फिर पुलिस ने, ठीक है, वो पकड़ा गया था लेकिन एंड में। तो ये था एक खंडवा केस आपका। अब है अपना नाइजीरिया केस देख लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें क्या है, नाइजीरिया केस में 8 जो है नाइजीरिया के बंदे थे, ठीक। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बंदे ने, किसी ने, नाइजीरिया के बंदों ने, 8 बंदों ने यहाँ पे स्कैम किया था। अब वो पूरी दुनिया में कर रहे होंगे, वो जहां भी कर रहे हो उसका उनका पता नहीं, लेकिन हैदराबाद की एक लड़की थी, उनसे इनका पाला पड़ गया, उसने इनको पकड़वा दिया। अब मैं बता रहा हूँ क्या। नाइजीरिया के बंदे थे, ये जो है जैसे शादी.com है अपना, ठीक है, ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होती है ना, तो उस पे ये एक प्रोफाइल क्रिएट करते थे, जो खूबसूरत लड़कों की, एक हैंडसम बॉय की, जो इन्होंने एक वेबसाइट वो क्रिएट किया, क्या नाम है, प्रोफाइल बनाया, और उधर ये क्या है कि लड़कियों से बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां शादी वगैरह का काम होता है, ठीक है, नॉर्मल। तो वहां पर जो है ये, वहां पे बात की इन्होंने किसी से भी, अब उधर थोड़ी बात होने लगी, थोड़ा उसको भी इंटरेस्ट आने लगा, इनको भी, मतलब ये तो कर रहे हैं, चलो ये तो स्कैमर है। जब हुआ थोड़ा बहुत, मतलब बात हो गया, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती थी, ठीक है, एक बॉन्डिंग बन जाती थी, तो फिर लड़का क्या बोलता था कि, मतलब लड़का बोलता था कि मैं वहां पे रहता हूँ, USA में रहता हूँ, इधर रहता हूँ, उधर रहता हूँ, ठीक है, बाहर का बताता था, वो इंडिया का बताते ही नहीं था, या जिस देश को वो टारगेट कर रहा है उधर का वो बताते ही नहीं था, ठीक है, वो बाहर का बता। अब वो कुछ महीने बाद वो बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ इंडिया, ठीक है, उससे बोला कि, फिर वो बोलते कि हम अब फेस टू फेस मिल लेंगे इस टाइप से, और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट ला रहा हूँ, ऐसे करके वो बोले कि मैं आईफोन ला रहा हूँ, ज्वेलरी ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, वो ला रहा हूँ, ठीक है। वो अच्छे खासे सामान उसको गिना देता, वो भी खुश, किया हाँ चलो भाई सामान भी ला रहा है ये बंदा, और मिल भी लेंगे इस बहाने, ठीक है, इस टाइप से। अब वो क्या बोला कि मैं आ गया, और मैं दिल्ली इस पे दिल्ली एयरपोर्ट पे था, और इधर मुझे जो है ना कस्टम ड्यूटी वालों ने पकड़ लिया। वो ये बनाते थे केस, कस्टम ड्यूटी वालों ने पकड़ लिया, अब ये जो है ना भाई, मेरे पास जो सामान है इन्होंने सारा सामान जब्त कर लिया, ये सारा सामान जो है जब्त कर लिया। अब वो जो है लड़की को बोलता था ये चीज, अब लड़की बोलती क्या करें फिर अब। तो वो ऐसा भी करते थे कि फेक जो है कस्टम, क्योंकि अगर आप सामान लेके आओ ना तो एक लिमिट में ही ला सकते हो बाहर से सामान, ठीक है, उसके ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी के आपको पे करना होता है। तो वो कस्टम ड्यूटी वाले बन के कॉल करते कि हम एयरपोर्ट से बोल रहे हैं कस्टम ड्यूटी वाले, और एक ये बंदा है, इसके पास इतना इतना सामान मिला है हमको, और ये बोल रहा है कि आपके लिए लाया। बोलते हाँ मेरे लिए लाया, ठीक है, क्योंकि आपने बता रखा है उसको पहले ही। तो आपके लिए लाया, ठीक है। अब वो बोलते कि भाई कस्टम ड्यूटी पे करना होगा तुमको। तो और इस बंदे के पास यहाँ का करेंसी है नहीं इंडिया की, वो कुछ भी मतलब ऐसा फंसा लेते थे उसको, ठीक है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग मैंने आपको बताया था पिछले सेशंस में, सोशल इंजीनियरिंग बता चुका हूँ, तो ये अभी बताने लायक चीज नहीं है, वो बातों में घुमा लेते हैं, ठीक है। उसको फंसाया उसने। अब बोले कि भाई 5 लाख रुपए पे करने होंगे। अब वो लड़की मतलब सोचती कि 5 लाख पे करने हैं, ठीक है। वो पूछती कि कितने का सामान है, वो बोले 20 लाख का सामान है, ठीक। सामान 20 लाख का है, आईफोन है, ज्वेलरी है, ये है वो है, ठीक है, इतना सामान है। वो बोली अब एक क्या है कि लड़की जो है फंस जाएगी उसमें, क्या नाम है तुम्हारा, लालच में, ठीक है, कि भाई 5 लाख दे दूंगी, और 15 लाख का तो सामान आ ही रहा है फिर भी, ठीक है, मतलब 20 लाख का सामान आ ही रहा है, ठीक है, 5 लाख दे के।
तो एक तो लालच हो गया। दूसरी चीज क्या कि एक जो है उसको डराएंगे किस टाइप से कि अगर तुम पे नहीं करती या ये पे नहीं करे सामने वाला बंदा, ठीक है, तो ये नाम तुम्हारा ले रहा है कि तुम्हारे नाम पे ले, तो इसको तो हम डालेंगे जेल में, तुमको भी डालेंगे साथ ही साथ। तो दो टाइप से वो फंसाते थे बंदे को, या तो तुम प्यार से दे दो लालच में, ठीक है, या फिर तुमको जो है डराएंगे वो। तो दो टाइप से वो स्केम करते थे। अब उस लड़की ने दे दिए पैसे उसको कि हाँ भाई 5 लाख का 5 लाख दे देंगे, 20 लाख का तो सामान आ ही रहा है हमारे पास, ठीक। उसने दे दिया। अब जैसे उसने डाले 3 अकाउंट्स उसको दिए, तीनों अकाउंटों पे उसने पैसा डाल दिया 5 लाख रुपया। अब पता चला अकाउंट भी पैसा भी गायब अकाउंट से, फोन नंबर बंद, जो उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे वो बना रखा था अपनी प्रोफाइल, वो सब बंद, उसका अता पता ही नहीं है। वो लड़की ने वहां पे जो है एक केस फाइल किया अपना, और फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि भाई वो तो नाइजीरिया के 8 बंदे थे जो ये सारा खेल रच रहे थे। और वो अभी से नहीं, बहुत टाइम से मतलब वो लोगों को ऐसा ठग रहे थे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर। तो ये चीज थी, एक ये केस था नाइजीरिया केस। अब एक कार्ड क्लोनिंग का केस बताता हूँ, ये झारखंड जहाँ का यश है ना, तो वहीं की एक लेडी थी, उनके 18 से 19 लाख का उनका स्केम हुआ कार्ड क्लोनिंग का। कार्डिंग वार्डिंग के बंदे होंगे यहाँ पे, ठीक है, सुनते होंगे कार्डिंग कार्डिंग, ठीक। तो कार्ड क्लोनिंग भी होती है, उसी का पार्ट आ जाते हैं एक टाइप से झारखंड का। यहाँ ये कार्ड क्लोनिंग आई नो, हाँ देखो इसको पता है आई थिंक बंदे को। तो उधर एक लेडी थी, उसके साथ 18 से 19 लाख का स्केम हुआ था। उधर क्या देखो, ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं, तो ऐसा मानो कि 2 बंदे हैं, ठीक। अब वो जाएंगे एटीएम में गए, अब वो पहले ही मतलब जो है ना बना बिछा के रखते हैं जाल। एटीएम में गए, उन्होंने एटीएम मशीन को हैंग कर दिया, बटन दबाए कई सारे, ठीक है, कुछ भी, और उनके पास टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, और जो भी किया उन्होंने हैंग कर दिया। मशीन जो है, एटीएम मशीन जो है वो रेस्पॉन्स नहीं करती, ठीक है, कोई भी आप कार्ड वगैरह लगाओ, कुछ भी करो, वो रेस्पॉन्स नहीं करती, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज की। अब उधर एक लेडी आई, उन्होंने अपना कार्ड स्वाइप किया, उधर डाला मतलब कार्ड उसमें मशीन में, अब वो रेस्पॉन्स ही नहीं कर रही। अब एक बंदा आएगा बोलेगा मैम क्या हुआ, हो नहीं रहा, लाओ मुझे दो, मैं ट्राई करता हूँ। उधर उसने लिया, उसने जो भी किया, ये तो वेट कर लिया तो रेस्पॉन्स देने लगी मशीन, ठीक है, कुछ देर के लिए हैंग होती है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हैंग कर दो। तो वो ये तो थोड़ा इतना टाइम हो ही जाता है कि वो रेस्पॉन्स देने लगे, या फिर वो कुछ भी मतलब टेक्निक्स जैसे मैंने आपको बताया कि होती है, तो वो रेस्पॉन्स देने लगती है मशीन। उसने डाला, बोला इतने, वो बोलेगा, वो काम करने लगेगा, बोला मैम डाल दो, ठीक है। वो इतने पिन डालेगी, अब उसके पास एक मशीन होती है मिनी डीएक्स करके, वो कार्ड क्लोन कर लेती है पूरा। उधर उसने स्वाइप मारा, सिर्फ एक स्वाइप मारोगे पूरा कार्ड क्लोन, पूरा मतलब A to Z कार्ड जो है तुम्हारा पूरा डुप्लीकेट बन जाएगा उसका। और उधर जो है एक तीसरा बंदा होता है उसके साथ, वो क्या करते हैं, जो पिन डाल रही है ना लेडी, उसका पिन देख लिया। अब मिनी डीएक्स की मदद से तुमने कार्ड भी क्लोन कर लिया, पिन भी तुमको पता चल गया। अब उधर क्या है, वो घर जाएंगे और कार्ड को पूरा बनाएंगे, ठीक है, उसमें तुम्हारा जो एक सिम कार्ड होता है ना बना हुआ, कार्ड के ऊपर एक छोटा सा सिम टाइप होता है, वो तक का कॉपी हो जाता है ये चीज उस मिनी डीएक्स की मदद से। तो उन्होंने वो चीज किया। अब वो चाहे एटीएम में जाए, वहां से भी पैसे निकाल लेंगे, ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह पे भी वो यूज कर सकते हैं। अगर देखो कार्ड में भी ऐसा होता है, अगर वीजा का कार्ड है तो वीवीबी और नॉन वीवीबी, मतलब नॉन वीवीबी पे आपका ओटीपी वगैरह नहीं आता, ठीक है। और और ऐसे भी साइट्स होती हैं 2D साइट्स और 3D साइट्स, जिनको कार्डिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उधर ओटीपी वगैरह का झंझट नहीं होता है, तो उधर वो यूज कर सकते हैं, और उधर ऑर्डर वगैरह भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीज। आई नो, हाँ ठीक है, अच्छी बात है ठीक। तो ये चीज करके उन्होंने उस लेडी के 18 से 19 लाख रुपए ठगे थे कार्ड क्लोनिंग से। ये केस था कार्ड क्लोनिंग, ठीक। अब मैं आपको 2 केसेस बताता हूँ, रिसेंट केसेस, ठीक। एक केस आपका ये हो गया उबर वाला केस, ठीक है। तो उबर वाले केस में क्या था, सबको पता होगा, वो केस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ मैं इतना बताऊंगा बंदे का क्या हुआ, कैसे वो पकड़ा गया, क्या था सारी चीज, ठीक है। अब ये एंड ही समझो सेशन का, वेबिनार का इसका एंड ही है, ठीक। अब इधर क्या है कि जो वो एक बंदा था एरियन करके, वो था इसमें इन्वॉल्व, जो माना जा रहा है वो इसमें इन्वॉल्व माना जा रहा है कि उबर का और जीटीए वाला जो है वो यही माना जा रहा है। इसकी आइडेंटिटी किसी ने रिलीज कर दी थी, कुछ हैकर्स ने किया था, ठीक है, अपोजिशन हैकर्स मान सकते हो, जो और हैकर्स थे उन्होंने इसकी आइडेंटिटी वो कर दी थी। अब जो है इसको माना जा रहा है कि लापिस डॉलर करके रैंसमवेयर गैंग के कि ये उसका पार्ट था। तो ये बंदा पकड़ा गया अभी, ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है तो ये बंदा पकड़ा गया है, और इसके ऊपर केस चल रहा है अभी। और एक और बताता हूँ जेई मीन्स का, आपने अगर देखा हो 4-5 हफ्ते अभी पिछले साल 2021 में जो जेई मीन्स के एग्जाम्स हुए थे वो ऑनलाइन हुए थे, ठीक है। तो उधर जो है पिछली साल जो है
जो पेपर था उसका वो लीक हो गया था जेईई मेंस का। उसको क्या था कि रशिया के हैकर ने मिखेल सरगिन नाम था उसका, तो सीबीआई ने उसको कैप्चर किया इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसको जो है कैप्चर किया है यहीं से सीबीआई ने। और सीबीआई उसको बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है, सीबीआई जो हमारी इंडिया की, ठीक है, उसने उसको पकड़ा है, उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो सॉफ्टवेयर उसने हैक किया था, मतलब 800 से ज्यादा बंदों को उसने जो है चीटिंग कराई थी उधर, और पेपर भी लीक किया था इसने, क्या नाम है, मिशेल सरगिन, ये नाम बताया जा रहा है उसका हैकर का, और उसका फोटो भी था, मैंने देखा था, ठीक। तो वो बंदा है, और ये 25 साल का बंदा है सिर्फ वो, और हरियाणा में बताया जा रहा है, आई थिंक कि वहां से उसने वो किया था सारा ऑपरेट, सारी चीज, ये चीज बताई जा रही है। और जो एक सॉफ्टवेयर था उसने उसको भी मतलब रिमोटली हैक किया था, एक टाइप से बताया जा रहा है, टीसीएस का कोई सॉफ्टवेयर था जो जेई मीन्स वाले यूज करते हैं उसको, ठीक। तो ये दो केसेस रिसेंट हैं, इनको मैंने पता आपको सिर्फ ब्रीफ में बता दिया है, ये मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक न्यूज के तौर पे बता दी, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है, और ये चीज वायरल भी बहुत हुई। जो उबर का हैक था, जीटी का हैक था, तो आदमी को जो है ना ऐसा हो रहा था कि भाई कौन है ये, कौन, तो वो बंदा पकड़ा गया, मैंने ये बताने के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया, वो बंदा भी पकड़ा गया, जेई मीन्स वाला भी पकड़ा गया, ठीक। अब हम देखते हैं, देखो ऐसा पार्ट, अभी तक हमने सारा मतलब ओवरव्यू देखा, देखो साइबर लॉ के अंदर ये कुछ भी नहीं है, मतलब एक मैंने तिनका बताया आपको, साइबर लॉ बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो उधर आपको अगर इसमें इंटरेस्ट लग रहा है, मेरी बातें सुन के थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट लगा है कि हाँ यार भौकाल है हमारा, अगर हम वकील बन जाएं, लॉयर बन जाएं, ठीक है, और भी चीजें, तो भाई हम तो हमारा जलवा होगा पूरा इंटरनेट पे, ठीक है, एक टाइप से, तो उधर भी है ना, आप इसमें करियर बना सकते हो, और बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है इसमें, मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है इधर। अब करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या, तो यहाँ पे जो है साइबर क्रिमिनल लॉयर आप बन सकते हो, ठीक है, साइबर क्रिमिनल लॉयर आप बन सकते हो, और अच्छी जो है पैसा छाप सकते हो, मतलब इसमें बहुत अच्छी इनकम भी है, ठीक है। और मैं बताऊंगा अब साइबर क्रिमिनल लॉयर का क्या काम होता है, कि इंटरनेट के थ्रू होने वाले सारे साइबर क्राइम्स को सॉल्व करते हैं, साइबर लॉस की सर्विसेज ली जाती हैं कंपनीज के थ्रू, ठीक है, लीगल एंटिटीज जो होती हैं हमारे, मतलब कानूनी संस्था और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह, इनके और ये तुम्हारे क्या नाम है, बिजनेस ग्रुप्स, ठीक है, इनके द्वारा जो है साइबर क्राइम जो है सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करा सकते हो साइबर लॉयर के तौर पे, ठीक है। दूसरा हमारे साइबर असिस्टेंस, अब साइबर असिस्टेंस का काम बेसिकली क्या होता है कि किसी इंस्टीट्यूट में, बिजनेस में, या किसी कंपनी में अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है, तो उसको प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड कराना साइबर असिस्टेंस का काम होता है। और आज के टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे साइबर सिक्योरिटी एडवाइस देना, ये जो है साइबर असिस्टेंस का काम होता है, जिससे कि जो है उनका वर्क और भी बेहतर हो सके, और साइबर क्राइम से वो लोग बच सके, ठीक है, तो ये साइबर असिस्टेंस का काम होता है। अब एक एक साइबर लीगल एडवाइजर और साइबर कंसल्टेंट, ठीक है, कंसल्टेंसी भी आप प्रोवाइड करा सकते हो, लीगल एडवाइजरी भी आप प्रोवाइड करा सकते हो। मेनली क्या है कि इस तरह के प्रोफेशन में जो है ना साइबर क्राइम से रिलेटेड लीगल एडवाइजरी देना आपका काम होता है इधर, साइबर क्राइम के शिकार लोगों को जो है बताना कि साइबर क्राइम लॉज में उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिससे कि वो साइबर क्राइम पर अपने काम कर सके, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी के साथ अगर क्राइम हो तो वो चीज, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं इधर इंक्लूड कर देता हूँ, कि साइबर क्राइम जो है हमारा, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है पढ़े लिखे आदमी के साथ हो सकता है, जो इंटरनेट यूज कर रहा है उसी के साथ हो सकता है, ठीक है। ऐसे बंदे के साथ भी साइबर क्राइम हो सकता है जो इंटरनेट यूज ही नहीं करता, मोबाइल फोन कंप्यूटर वो यूज ही नहीं करता, उसको नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और जाहिल अनपढ़ के साथ भी हो सकता है साइबर क्राइम। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज दैट कोई एक महिला है, ठीक है, उसका कोई फोटो लीक कर रहा है इंटरनेट पे, वो डाल रहा है उसका फोटो, तो वो भी तो एक पीड़िता हो गई ना, साइबर क्राइम उसके साथ हुआ है। अब वो इस केस में क्या कर सकती है कि अपने नजदीकी थाने में जा सकती है, उधर कंप्लेन फाइल कर सकती है, ठीक है, एक कंप्लेन उधर डाल सकते हैं। अगर तुमको लगता है कि भाई वो जो वहां के पुलिस स्टेशन वाले हैं वो नल्ले हैं, वो कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक साइबर सेल डिपार्टमेंट होता है, और अब जो है साइबर पुलिस स्टेशन भी खुले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, उधर सिर्फ जो है क्या काम होता है, साइबर क्राइम्स के ऊपर ही काम होते हैं, वो साइबर क्राइम्स को ही हैंडल करते हैं सारे लोग, तो आप उधर जा सकते हो, उधर हेल्प मांग सकते हो, और आपकी इस पे काम होगा उधर, लेकिन बस है कि आपको फिजिकली जाना होगा। अभी साइबर क्राइम डॉट गवर्नमेंट डॉट इन है, ठीक है, उधर आप अपने डाल सकते हो ऑनलाइन, लेकिन वहां पर जो है ना इतने तेजी के साथ एक्शन नहीं लिए जाते। अगर आप जाओगे साइबर डिपार्टमेंट में, साइबर सेल के डिपार्टमेंट में, उधर बहुत तेजी के साथ एक्शन लेंगे वो, लेकिन एक्शन उधर भी लिया जा सकता है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाल सकते हो।
अभी मैं आपको बताऊं, बेंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, गोवा में, इधर जो है ना खुल गए मतलब साइबर पुलिस स्टेशन। अभी बड़ी बड़ी सिटीज में ही खुले हैं वैसे। और अभी जो है धीरे धीरे फैल रहे हैं, मतलब एक्सपेंड हो रहे हैं। और उधर सिर्फ यही होगा कि साइबर क्राइम्स के ऊपर ही बात होती है उधर। ठीक है। अब थोड़ा से हम आगे चले गए थे, लेकिन ये चीज बतानी जरूरी थी, ये भूल गए थे बीच में बताना। तो अब हमने देख लिया कि साइबर लीगल एडवाइजर। अब तुम्हारे दो प्रोफेशन और रह गए, साइबर लॉ एक्सपर्ट और साइबर लॉ लेक्चरर। तो साइबर लॉ एक्सपर्ट का मैं आपको बताता हूँ। साइबर लॉ एक्सपर्ट का जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जो है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो है सेफ्टी बनाए रखने में जो है ना उसकी मदद करता है। वो साइबर लॉ एक्सपर्ट जो होता है बड़ी बड़ी कंपनीज की सेफ्टी सिस्टम, वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो है सेफ्टी बनाए रखने में काम करता है। और जो साइबर लॉ एक्सपर्ट है वो डिसाइड करता है कि जो कंपनी है उसमें कंप्यूटर सिस्टम की जो जानकारी है इस डिपार्टमेंट के पास किस लेवल की होनी चाहिए। ठीक। तो ये जिससे कि जो है मतलब क्या होगा कि डेटा सिक्योर रहेगा, सिक्योरिटी बनी रहेगी डेटा की। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं इसके साइबर लॉ एक्सपर्ट के द्वारा। ठीक। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, साइबर लॉ लेक्चरर। ठीक है। अब आपको जैसे पढ़ाने वगैरह में ज्यादा शौक है, ठीक है, अब हम जैसे वेबिनार्स वगैरह लेते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, और किसी बंदे को अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उधर वो प्रोफेसर के तौर पे काम कर सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। ठीक है, उधर असिस्ट कर सकते हैं। लेकिन उधर क्या है कि आपको थोड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए और इससे रिलेटेड कोर्सेज को पढ़ने का आपके पास जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। बस ये दो चीज मांगते हैं इधर। ठीक। तो आप ये चीजें भी कर सकते हो। ये करियर आपका जो है बहुत अच्छा है इधर। अब अगर मैं मिनिमम देखो सैलरी की बात करूं तो मिनिमम सैलरी क्या इधर क्या है, जितने मैंने आपको चार पांच चीजें बताई, 3 से 5 लाख की मिनिमम सैलरी है इधर। ठीक है। अगर बस इधर क्या है कि जो नॉलेज मांगते हैं तो 3 से 5 लाख की जो है मिनिमम सैलरी है। और अगर मैं साइबर लॉ एक्सपर्ट की बात करूं तो साइबर लॉ एक्सपर्ट की जो सैलरी है वो मिनिमम सैलरी सही है 6 से 7 लाख की मिनिमम सैलरी। ठीक है। हाँ, एनुअल होती है भाई, सैलरी एनुअल ही होती है। ठीक है। 3 से 5 लाख जो मिल रहे हैं ये एनुअल मिल रहे हैं, मंथली नहीं। ठीक। बैक्स और सैलरी की मैं बात करूं मतलब जो चली जाती है, अगर जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा तो 14 15 16 18 लाख तक का आपका चला जाता है पैकेज। ठीक। तो इसमें भी अच्छा बहुत जो है, नीड दिस पीडीएफ प्लीज, ओके वी विल प्रोवाइड यू। ठीक। तो आप जो है इसमें भी जा सकते हो। अब अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो ये आगे कर दो। ठीक है। तो अगर मैं कोर्सेज की बात करूं, अगर आप 12th कर रहे हो, ठीक है, ये 12th कर लिया आपने और उसके बाद सोच रहे हो कि हाँ भाई इसमें मुझे करियर बनाना है, अच्छा लग रहा है ये चीज, थोड़ा आपने आपसे भी रिसर्च करो। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, आपको बता दिया कि ये क्या चीज है। ठीक है। इसमें भी स्कोप है अच्छा। ऐसा नहीं कि आप टेक्निकल चीजों में भागो। जो क्राइम्स हो रहे हैं आपको पता है कि साइबर थ्रेट्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उधर भी जरूरत है, लॉयर्स वगैरह की जरूरत है, जो एक्सपर्ट्स हैं साइबर उनकी जरूरत है इधर। तो आप इसमें भी कर सकते हो। आप 12th के बाद बीटेक कर सकते हो, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और उसमें एलएलबी इन साइबर लॉ, ये मर्ज होते हैं दोनों कोर्सेज। ठीक है। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 साल की है। तो आप इसको कर सकते हो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो। अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं हो तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि बीए कर सकते हो, बीए एलएलबी इन साइबर लॉ स्पेशलाइजेशन। इधर ये स्पेशलाइजेशन कोर्स है बीए एलएलबी का, इसको कर सकते हो। 5 साल की इसकी ड्यूरेशन है। अगर आप को एलएलबी के बाद करना है, ठीक है, कोई बंदा चाह रहा है कि मैं एलएलबी कर लूं पहले उसके बाद कोर्सेज करूं, या कोई अगर कर ही रहा है एलएलबी, ठीक है, अब वो चाह रहा है कि हाँ भाई ये चीज अच्छी है और इधर मुझे जो है अपना करियर बनाना चाहिए, तो वो कहाँ जा सकते हैं, वो डिप्लोमा कर सकते हैं साइबर लॉज में, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, और आपका एलएलएम कर सकता है साइबर लॉ में। ठीक है। और आपका एक और होता है कि मास्टर्स इन ऑफ कंप्यूटर वो सॉरी मास्टर्स ऑफ साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारी चीजें मतलब यहाँ पे हैं। और कुछ जो है स्पेशलाइजेशन भी होती हैं इसमें, जैसे पेटेंट प्रोटेक्शन का, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सेक्टर, और आप जो है इसमें जो है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी लॉ से रिलेटेड भी जो है ना स्पेशलाइजेशन आप इसमें चुन सकते हो। तो ये सारे करियर ऑप्शंस हैं इसमें बहुत अच्छे, और कोर्सेज भी है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। अब अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो एक कॉलेज में आपको बता देता हूं। ठीक है। अब एक कॉलेज है दिल्ली में आपका ILI करके, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। ठीक है। ये दिल्ली में आपका भगवान दास रोड पर, जहां हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके अपोजिट में है ये। तो ये भी अच्छा कॉलेज है। एक अमिटी यूनिवर्सिटी उधर से कर सकते हो, भोपाल में है, हैदराबाद में। तो थोड़ा आप अपने आप से भी रिसर्च करो, उधर आपको मिल जाएगा कि क्या कैसे है। ठीक है। और जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि बहुत जो है साइबर क्रिमिनल लॉयर्स की जो सैलरी होती है, जो फीस होती है उनकी, वो बहुत हाई होती है। और जो फ्यूचर है इसका मतलब वो जो है ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है। तो फ्यूचर करियर ऑप्शन है साइबर लॉ में आप जा सकते हो। ठीक। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम चीजें बता चुका हूँ, कोई मुझे लगता नहीं कि कुछ चीज छूट गई है। ठीक है।
तो इस सेशन को मैं होप करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपने कुछ नई चीज़ इधर सीखी होगी। ठीक है, तो आप लोग यस जो है ना माइक ऑन कर दो। ये सेशन यहीं तक था, तो आप लोग पूछ सकते हो जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो क्वायरी रह गई हैं आपके, ठीक है, वो चीज़ आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी चीज़ में, कोई डिस्कस करने में, कोई भी चीज़, वो चीज़ पूछ सकते हो आप, सारी चीज़।